तेरा मार पाबड़ा किनाला नखरो, भूल जागी तेरा अम्बाला नखरो। काला नखरो दिल 1% भी नहीं, खुद ने न कम कहंदे खुद ने लीजेंड भी नहीं। तो पहली बार वैसे कब लगा कि भाई गाना वायरल हो गया अपना? पूरी टीम का लग चलिया, वीडियो भी बहुत बढ़िया बनी और गाना गाना ऐसा क्या हुआ, मतलब एकदम हरियाणा 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 सारी चीजों में हरियाणा कि में भी कर सके हैं हरियाणा वाले। एक खासियत है कि पूरा गाना में कोई लाइन रिपीट को नहीं होती। ऐसे कैसे लिखा कि गाने की लाइन ही रिपीट नहीं हो रही? जब आप लिखते हो तो क्या चल रहा होता है मन में? ये चीज़ तो हमने देख रखी है, मतलब कि जब बारिश आ जाती मैंने लाइन भी डाल रखी है गाना में। बैठी चूल्हे पर रोंदी देखी है, छुट्टी बेबे भूखी मने सोंदी देखी है। लागे पंताले धोखा देगे मेरे साले, कच्ची कड़ियां की छात मने चौंदी देखी है। बहुत बहुत खराब हालत थे लोगों के, जो बच्चे थे उनके तो चाह होया करता, क्योंकि पूड़े बनेंगे है ना, सुवाली बनेगी, बिल्कुल मारे टेंशन होया करती कि छाछ होगी, पूरी रात जागना पड़ेगा, और जो पतीले बोला अगर उन्हें पतीले लगाने पड़ेंगे। अच्छा, वैसे आपको लगता है कहीं ना कहीं हरियाणवी गाने पंजाबी इंडस्ट्री से इंस्पायर होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये खबर आने लग रही है कि गाने काट दिए, ये खबर को नहीं है कि बढ़िया गाना सम्मानित कर दिया सरकार ने। गाना हुआ ना जो गाना, वो आर्टिस्ट का बच्चा हुआ, जो गाना 100 मिलियन हो गया, कलाकार खातिर तो नौकरी लाग गया कोई बेटा। कहने का मतलब है अब उसके कमाने का टाइम होया था, आइब कमान का टाइम होया, वो फिर वो बच्चा मार दिया सरकार ने। सरकार बोल रही है कि गन कल्चर के छोड़ दो, फोक बना लो। ठीक है, बाबी पटोला फोक थोड़ी है। आर्टिस्ट की प्रोफाइल में तो 100 मिलियन का गाना जाओ है तो बहुत ज्यादा दुख हुआ है। टाइम है हरियाणा का, हरियाणा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और नहीं, जिस हिसाब से ऊपर जा रहा था ना हरियाणा, उन्होंने मूवमेंट तोड़ दिया। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं हरियाणा की मिट्टी से निकले आवाज़ों के जादूगर और लिरिक्स के चैंपियन बिंटू पाबरा। हम उनसे बात करेंगे उनके गांव से स्टेज तक के सफ़र, उनके लिखने के तरीके, गाने का स्टाइल, इंडस्ट्री के कुछ राज, कुछ कंट्रोवर्सीज और उनकी ज़िंदगी के कुछ अनसुने अनकहे किस्से, और साथ में होगा थोड़ा सा फन एंड एंटरटेनमेंट। लेट्स वेलकम बिंटू पाबरा। बिंटू भाई, राम राम, स्वागत है आपका। राम राम जी, सबने जो भी देख रहे हैं सबने राम राम, और बढ़िया लग गया जी, आके मजा आ गया। करते हैं स्टार्ट बात। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ जी। बहुत सारी बातें करनी है जैसे मैंने कहा, लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतना अच्छा आप म्यूजिक करते हो, इतना अच्छा गाते हो, लोग आपको इतना पसंद करते हैं। ये म्यूजिक का शौक कब से लगा आपको? कॉलेज से, स्कूल से, या उससे भी पहले से? लगभग जितने भी आर्टिस्ट हैं सबका ही ये हुआ है कि स्कूल टाइम था, तो मेरा भी स्कूल टाइम था, ये शौक था लिखण का, और गान का भी फिर गिले गिले बन गया। पहले मैं एज ए राइटर काम करता था। स्टार्टिंग एज अ राइटर, लिरिसिस्ट ही करी आपने? ऑलराइट। तो उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट करती थी आपको? फैमिली का देखो शुरुआत से सपोर्ट रहा है जी। ओके। हाँ, फैमिली का कदे उनने न्यू नहीं टोक्या कि तू नू ना करे, उनने उनके हिसाब से भाई चल रहा है तो चल ले जाओ जैसे। अच्छा। पहले जी गाना लिखा था मैंने जब मैं 5वीं क्लास में था शायद, वो फिर 5वीं में? हाँ, क्लास वाले ने मतलब वो कर दिया था, जो क्लास वाले बच्चे होते हैं ना, उनने सुन के टीचर तक पकड़ा दिया था, जो पन्ना था, जो भी पेज था, तो टीचर ने पाड़ के उन्होंने कहा था कि कि में नहीं दे रहा इन बातों में। अच्छा। अच्छा। पाड़ का फेंक दिया था। तो पहला वो गाना याद वो नहीं कि लिखा था, लेकिन इतनी बात याद है। ऐसे जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोग मोटिवेट करने वाले होते हैं और डीमोटिवेट करने वाले भी होते हैं। जी जी बिल्कुल, सारे टाइप के आदमी मिले। तो आज आज जिस सक्सेस के मुकाम पे आप बैठे हो, आज कुछ कहना चाहोगे उन लोगों से? बस वो है कि मतलब चीज़ें कई बार मजबूर कर दें आदमी ने, मतलब कहने पे जो लास्ट में जो शुरुआत में जो चीज़ें हुई हैं, तो उन खातर ये है कि मैं ऐसा बंदा था जो कदे किसी तक कि नहीं लुको सकता। आज सब ने त्यागे बैठे हूँ जो कदे किसी ने नहीं खो सकता, और मिलूंगा उन्हें कामयाब हो गया फिर तय जो नु क्या कर दे तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्या मिलोगे, मिलांगे भाई। आज आज अगर वो टीचर भी सुन रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा गलत पाड़ दिया वरना। नहीं, वो प्राउड फील कर रहे हैं, जितने भी टीचर हैं सारे प्राउड फील कर रहे हैं।
बहुत इज्जत करे हैं, बहुत मतलब उनके लिए भी अलग प्यार है, उनके लिए अलग इज्जत है दिल में। सो स्कूल में आप जैसे लिखते थे, गाते थे, फिर फर्स्ट कमर्शियली कैसे आप लॉन्च हुए, कैसे गाना किया आपने? बस यही था कि पहले तो मैं आसपास के जो सिंगर थे उनके पास जाता था अपने गाने लेके कि भाई गाना गा दो, गाना गा दो। तो फिर मैं राजू पंजाबी जी के पास गया था, तब मैं वहाँ रहा तो उन्होंने मेरे गाने किए थे। और फिर वहाँ केपी भाई से मुलाकात होगी, केपी भाई का पास के गांव के ही हैं, ओके, तो उनसे बात हुई तो हमने साथ में मिलके काम करा। ठीक है। हाँ, तो भाई ने बहुत सपोर्ट करा, केपी भाई ने। भाई बहुत देखा आपका काम केपी भाई के साथ, उस पर भी आऊंगे, बहुत बात करेंगे एक हाँ बार। जी, हाँ जी। जर्नी वाले पार्ट के अंदर कुछ बातें हमारी जी है ना, जी जी वो जी। जान ले हम आपके बारे में। तो पहली बार वैसे कब लगा कि भाई गाना वायरल हो गया अपना? कोई यादगार मोमेंट की वजह इस टाइम भी गाना वायरल होया था? मतलब बेरा एक नहीं लग गया कि गाना कद वायरल हो गया, अच्छा, दबया नहीं करते था। मतलब गाना जो वायरल हुआ था रातों रात वायरल हो गया था गाना। अच्छा। कोई ऐसी चीज हुई को ना कि वायरल हो गया, लेकिन बेरा लग गया सबने कि हाँ ये गाना वायरल हो गया, वो चीज थी। दबिया नहीं करते कि 2 लाइन्स हो जाए। हमारे पास कोई सिंगर आता है, हम छोड़ते नहीं है। जी 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 बिल्कुल। पढ़े भी हैं कड़े भी हैं करया ना घुमान, कदे बड्डे रह बड्डे रहा गै पाटी ना जुबान, कदे प्यार छोट्या गेल्या बिना गिड्डी आले लोट्या गेल्या, बनी को न्या लिया सुन किसे का एहसान, कदे गेड़ा मार पावड़ा किनाला नखरो, भूल जागी तेरा अम्बाला नखरो, काला नखरो दिल 1% भी नहीं, खुद ने ना कम कहंदे खुद ने लीजेंड भी नहीं। क्या बात क्या है, बात है। आज भी वही फ्रेशनेस है। बस जी कर रहे हैं। कब कब आया था गाना? काफी टाइम हो गया मतलब मेरे हिसाब से गाना आए हुए। ये आया था जी 22 मार्च 2021। 2021 में आया था, मतलब आज भी गाने के अंदर जो वाइब है ना, मतलब हाँ, करंट सा लिखा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, वो है वो चीज। कैसे क्राफ्ट, कैसे मतलब प्लान किया था गाना ये, कैसे हुआ, कैसे गाना है? पहले मैंने और केपी भाई ने लिखा था गाना, और मैंने मेरी आवाज में रिकॉर्ड कराया था हमने बैम्बू बीट स्टूडियो पे। तो एंडी भाई ने स्टूडियो पे सुना गाना, तो उनने हमारे तक कॉन्टेक्ट कराया था कि भाई गाना सुने आपका, बहुत बढ़िया लग गया, तो मिलना है भाई। तो हम मिले भाई थे, और फिर मतलब ऐसा हो गया कि भाई एंडी भाई बोले कि ये गाना मेरे से दे दो, तो फिर बोले कि साथ में गाओगे, तो साथ में ऐसा बन गया कि साथ में ही हो गया। और पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी, पूरी टीम का लग चला, वीडियो भी बहुत बढ़िया बनी, और सारी चीज़ें बेस्ट बनी, गाना फट गया। वाह, कमाल है। जी। जब बना रहे थे तब लग रहा था कि मतलब गाना इस लेवल पे जाएगा? नहीं, पहले जब बनाया था दिमाग में यूँ था कि मतलब लाख एक व्यू आ जाऊं तो लाख एक आदमी तो देखेंगे कम बस से कम। बस आज मेरा अराउंड 150 मिलियन व्यूज हैं। हाँ जी, हाँ ऑफिशियल जी। 150 मिलियन है। अगर अनऑफिशियल बात करें अक्रॉस यूट्यूब, अक्रॉस इंस्टाग्राम, मेरे को लग रहा है ये कई बिलियन का गाना है। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही। लिसनर तो इतने की है, कई बिलियन लिसनर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा चल रहा है। वाओ। एक और गाना है आपका रूट्स, बहुत ही प्यारा। मुझे ऐसे लगता है कि हरियाणा में तो स्पेशली कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। वो बाहर तक भी है कि वो रूट्स एक ऐसा गाना बना है कि जो चलता ही रहेगा, उसे स्पीड में, उसे उसमें चल रहा है, उसे फ्लो में लोग बहुत प्यार दे रहे हैं उस चीज ने। मतलब सो इसकी क्या कहानी है, ये कैसे बना था? यही था कि स्टूडियो पे ही बैठे थे, हम्म, केपी भाई और हम सारे बैठे थे स्टूडियो पे, एकदम से वो जो लाइन नहीं थी ना दिमाग में, पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसियां में कमी देख के, वो चीज लाइन नहीं थी दिमाग में, तो बैठ के सारा ये हमने स्टूडियो पे बना दिया था। और एक गाना की इसकी एक खासियत है कि पूरा गाना में कोई लाइन रिपीट को नहीं होती। ये मैंने पूछना था आपसे, मतलब ऐसे कैसे लिखा कि गाने की लाइन ही रिपीट नहीं हो रही? एक तरफ ये अपने इमेज स्टेज में है, टोनी कक्कड़ है, एक ही गाने पे एक ही लाइन पे पूरा गाना बनाता है। हाँ, थोड़ा सा ये रहा है कि उसमें लाइन रिपीट को नहीं, इतना बड़ा गाना हो 4 मिनट का। जब आप लिखते हो तो क्या चल रहा होता है मन में? कोई असली की कहानियां, या फिर ऐसे मन में कोई भी कहानी बनाते हो? कई बार कहानी असली की भी हो जाओ, हर कई बार बनानी भी पड़ा दिमाग में। असली कौन से गाने में है? एग्जाम्पल दो साथ में। जैसे किसी ने नाक चढ़ाया है गाँव को देख के, किसी को ऐसे, किसी को देखा है आपने ऐसे करते हुए? नहीं, मतलब थोड़ा सा ये चीजें होती हैं, मतलब जो गांव के लोग अगर शहर जाते हैं ना, तो शहर तो वो चीजें उनने मिला ही हैं कि गांव से हैं, और ये चीजें थोड़ा सा
वो चीज मिला ही है, बाकी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हमने तो उस हिसाब से लिखा बस, कंपैरिजन के हिसाब से। ऐसा क्या लगता है आपको वैसे रूट्स गाने में क्या खास है? जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये तो मतलब रुकेगा नहीं, कहते भी चलता ही रहेगा, मतलब ये ऐसी चीज लिख दी। सीजन मेन है, सीजन। रूट्स गाने में सारे सीजन है। गर्मी की लाइन है उसमें, सर्दी की लाइन है, बारिश की लाइन है, सावन की लाइन है, मतलब हर सीजन की लाइन है, मतलब उसमें, इस कारण वो चलता रहा है। त्योहार की भी लाइन, त्योहार की भी लाइन है, होली की लाइन है, होली की लाइन तो है। वो चीज है। ये आपने खाने की टेक्निकली भी है, बहुत हाँ। तगड़ा आइडिया दे दिया मेरे को लग रहा है राइटरों को, कि उसमें नहीं सारी मतलब वो चीज। सारी चीज कवर होगी, मतलब राइटरों को तो पता ही होता है कि अच्छा, अगर चीजें कवर करनी होती हैं, जितने राइटर हैं उन वो चीजें कवर उनको पता ही होता है राइटरों को तो। भाई एक और चीज खास थी इस गाने में, इस गाने की वीडियो तेजी संधू ने बनाई। हाँ जी, हाँ जी, तेजी से। वो कैसे प्लान हुआ, मतलब क्योंकि बिकॉज आज तो बहुत बड़े बड़े गाने कर रहे हैं, हनी सिंह के साथ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तेजी भाई ने जो वीडियो कराया है ना, मतलब दंग हो गए थे देख के कि एक पंजाब का बंदा हरियाणा में आ गया, हरियाणा के गांव में आ गया, वो चीज काट के दे दी। मतलब तेजी भाई ने जो वीडियो करी ना, काबिले तारीफ, मजा आ गया। काम करके भी भाई के लिए, भाई का नेचर भी बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, काम करके भी बहुत मजा आया भाई के लिए। इनके वैसे तेजी भाई के इतने ऊपर जाने का क्या रीजन है, मतलब क्योंकि आपने इतने पर्सनली काम करा है उनके साथ। क्रिएटिविटी, अच्छा, क्रिएटिव बहुत है, मतलब, और मतलब अपनी चीजों ने लेके सीरियस, ओके। सारी चीजों ने लेके सीरियस अपनी, यो है राज होवे हर इंसान का ऊपर जाने का। और भाई मतलब ऐसे उस टाइम पे आपने ये सोचा कैसे, ये एक्सपेरिमेंट करने का कि भाई एक पंजाबी बंदे पे वीडियो करानी है, क्योंकि बेसिकली क्या है, पंजाब वाला तो पंजाब के कल्चर को दिखा सके, और हरियाणा के कल्चर को नहीं समझेगा, एक काइंड ऑफ रिस्क भी था मेरे हिसाब से, या नहीं? मतलब रिस्क तो था, लेकिन वो एक पैलेट ड्रम कंपनी है ना जिनके, मतलब, हाँ हाँ, देखी मैंने पैलेट ड्रम। हाँ, पैलेट ड्रम कंपनी पे आया था, उनका ये डिसीजन था तेजी भाई से वीडियो कराना। ओके। हाँ, तो बढ़िया काम, बढ़िया बढ़िया चल उस टाइम पे, उन्हें अच्छा खासा बजट भी दिया तेजी भाई थे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बन रही है वीडियो, गाना सुपर डुपर हिट गाना है, मतलब मेरे को लग रहा है कि कलेक्टिवली एफर्ट है सबका ही। जी जी बिल्कुल। जैसे ये चीज़ें हैं कि गांव के प्रति लोग सोचते हैं, ये बड़ी फिर भी कॉमन चीज़ें हैं, है ना, जी कि हम सोच सकते हैं ऐसे कि शायद शहर के लोग ऐसे फील करते होंगे, ऐसे सोचते होंगे, या त्योहार, लेकिन इसके अंदर माँ मेरी मैंने रोंदी देखी है, छोटी बहन मेरी मैंने भूखी देखी, ऐसी है ये दबा नहीं करते मैं। दबिया नहीं करते की लाइंस है। हाँ, तो ये ऐसी लाइंस कैसे सोचते हो? कुछ ये रियल में रियल ऐसा होता इंसिडेंट है? पे होती है आपके? हाँ, रियल चीजें मतलब वही होती हैं, या फिर एक उनके बार आसपास। मैंने लाइन बहुत खराब तरीके से बोली, आप एक बार लाइन गा दो, फिर बताओ। माँ बैठी चूल्हे पर रोंदी देखी है, छोटी बेबे भूखी मने सोंदी देखी है, लागे पंताले धोखा देगे मेरे साले, कच्ची कड़ियां की छात मने चौंदी देखी है। मतलब ये चीज है, ये चीज तो मतलब रियल वो है, बीती हो चीज हो है, उनके आसपास हो, जो कड़ियां की छात चोया करा, ये चीज तो हमने देख रखी है। मतलब कि जब बारिश आ जाया करती, मतलब मैंने लाइन भी डाल रखी है गाना में, एक बारिश, जब बारिश आया करती, तो ये सच्चाई है, लोगों के जो बच्चे थे उनके तो चाह होया करता, क्योंकि पूड़े बनेंगे, है ना, हाँ हाँ, सुहाड़ी बनेंगी, बिल्कुल। मारे टेंशन होया करती कि छाछ चोएगी, पूरी रात जागना पड़ेगा, और जो पतीले बोला कर उन्हें पतीले लगाने पड़ेंगे, मतलब जो बारिश छाछ टप टप जो पानी वो है गिरेगा। ना, पानी गिरा है, तो हाँ। उनके नीचे पतीले वगैरह लगाया करते, जो उसमें पानी आया करता, तो वो ये चीज तो सच्चाई हो ये है आप कहीं ना बीती है, कहीं। मतलब देखी हुई है आपको तो? हाँ, आप बीती हैं, ये तो ये चीजें देखी हुई हैं, तो लगभग सबने ये चीज तो देखी होगी। मतलब बैकग्राउंड आपका ऐसे था कि मतलब मिडिल क्लास, या हाँ फिर जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खराब हालत थे, ये बाबा ने मेहर करी है तो बढ़िया चीजें चल रही। वैसे कैसा लगता है, वैसे आपको गांव का टाइम अच्छा लगता था या ईव का टाइम अच्छा लगा है? दोनों बढ़िया हैं अपनी जगह। अच्छा। हाँ, वो चीजें हैं, ईब गांव में जाने में ही मजा आवे, मतलब अगर गांव में जाते हैं तो उस चीज का अलग मजा है। कितने टाइम गैप में जाया करो ईव? कई बार 2 दिन में भी चले जाऊंगा, कई बार अच्छा, 10 दिन में, 15 जाते दिन रहो में। फिर भी, है ना, मतलब हाँ गांव के साथ तो वो अटैचमेंट है, हाँ तभी जी, वो हाँ जी। दिखता भी है आपके गानों में ना। हाँ, वो जाना पड़ा है वो जी जो गाँव में तो। देसी लाइनें है ना, वो जो जुड़ी हुई लाइनें हैं,
हरियाणा के कल्चर से, वो दिखती हैं आपके हर गाने में। भाई अपने टैटू में क्या बनवाया हुआ है? ये हरियाणा हरियाणा का मैप है। जी, हरियाणा का मैप है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्या बहुत प्यार है आपको हरियाणा से? प्यार तो जी सबने है, जितने हरियाणा खातर कुछ भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबने है प्यार। तो बस एक मेरा दिल्ली तमन्ना थी कि मैं ये चीज़ कराऊं, तो मैंने करा ली। बढ़िया लग रहा है, मैंने भी कुछ अलग सी चीज़ बनवाई है। तो यूनिक है कॉन्सेप्ट ये। जी जी। क्या बात है, हरियाणा ही छुपवा दिया आपने। क्या चीज़ें वैसे आपको लगता है हरियाणा की यूनिक है बाकी स्टेट से, या फिर वैसे भी हरियाणा की क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? मतलब सारी चीज़ें अलग हैं, मतलब अदर स्टेट से हरियाणा की। नहीं, कुछ बताओ। जैसे अगर मैं पंजाब से हूँ जैसे, तो मुझे पंजाब, एक तो पंजाब का खाना बहुत पसंद है। जैसे जी, मक्की की रोटी है, वो बहुत अच्छी है, अलग होती है। और डांस इसका अलग है, भांगड़ा है। और वैसे पंजाबी लोग भी बहुत चिल वाइब वाले होते हैं। तो ऐसे हरियाणा का के बारे में बताओ कुछ। ये सब के लिए है जी। तो मतलब अगर कोई महाराष्ट्र का होगा ना, हाँ तो उसको महाराष्ट्र की चीजें, महाराष्ट्र का डांस बढ़िया लगेगा। जो अगर हम हाँ। हरियाणा के हैं तो हरियाणा का डांस बढ़िया लगेगा हमने जो। हम्म। और हरियाणा की रागनी बढ़िया लगेंगी, रागनी। ठीक है। और जो महाराष्ट्र के हैं या फिर आप पंजाब के हैं, तो आपने पंजाब की चीजें जो पंजाब में गाई जाग रहे हैं, वो चीज बढ़िया लगेगी आपने। तो ये तो सब खातिर है। बाकी हरियाणा के लोग मस्त हैं, बढ़िया, एक नंबर के। नहीं, जैसे आप गांव से हो, आप बताओ ना ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते हरियाणा के बारे में, कि इसलिए तो हरियाणा, मुझे गांव पसंद है। इतनी आप गांव की बात गानों में करते हो, हमें भी गांव बताओ का कुछ अपने मतलब ये हरियाणा है के बारे कि में। गांव का एक ये मतलब चीज ऐसा है कि आज आज अगर इस घर में सब्जी नहीं बनी, तो वो दूसरे घर तक ले जा सके है कि भाई ये आज आड़त ले जाओ सब्जी, आज हाँ। आड़त आटा ले जाओ, आज आड़त खा लो। मतलब ये चीज हो है कि अगर मैं भी मेरा अपनापन। हाँ, मेरा एक चीज है कि मैं गांव में जाऊं ना, हम्म। ये सच्चाई है। जब मैं गांव में जाऊं तो मैं अपने घर ना रोटी बहुत कम खाया करूं। अच्छा। हाँ, मैं पड़ोसियों अपने के। घर पे पड़ोस में चला गया, और भाई और का चला गया, मौसी और का चला गया, न्यू मतलब इस हिसाब से रोटी खाऊं। मतलब और जो दोस्त हुए सारे, वो जाओ कि भाई तार तर रोटी लिया, इष्ट इब्बी कि तू तार तर लिया, सारे इकट्ठे बैठ के खावांगे यार सारे एक जगह। मैं अपने घर रोटी बहुत कम खाया करूं इब्बी। अच्छा। जो कि आज आई थिंक शहरों में पॉसिबल ही शहरों नहीं में है, नहीं होता। हाँ जी, है हाँ ना। जी। मेरे को नहीं लगता आज एक फ्लैट के साथ वाला फ्लैट एक दूसरे को जानता भी हो। हाँ, ये चीज है गांव में। भाई मैंने ना कुछ चीज लिख रखी है, एक चीज और पूछनी थी आपसे। एक सॉन्ग में आपने दब्या नहीं करते में बोला, आंदे जांदे गोरिया ने दिया ना गुलाब। अरे एक में आपने बोला कि भाई नापता रहूंगा तेरे शहर की गली। समझ नहीं आया मतलब। हाँ जी, ये मतलब यो के चक्कर था। ये गाना की अलग अलग वाइब हो है, मतलब कि वो गाना किस फ्लो में जा रहा था। हाँ। तो राइटर हैं जी, पर वो चीज है ना कि दिमाग में तो बनानी पड़े है चीज, सब सारी चीज अच्छा। चाहिए लोगों ने। नहीं, आप किस टाइप के हो? मतलब किसी के लिए शहर की गली नापते रहोगे, या फिर कभी गुलाब नहीं दोगे? मतलब न्यू क्यों करे ला ले जी। ऐसे नहीं चले। एक बताओ मतलब कि भाई सच्ची पसंद है आपको छोरियों के पीछे घूमना, या नहीं नहीं पसंद है ज्यादा गुलाब? नहीं पसंद पहले नहीं। वाला सही है, फिर पहले पहले वाली वाला रियल सही है। पर्सनैलिटी है। हाँ, पहले वाला सही है। एक में फिर आपने लिखा, जब जब लड़की मिल जाएगी, फिर दूसरे गाने में हाँ, काइंड ऑफ बदमाशी, भाई तारे दिन में दिखा दूं, कह दिए। कह दिए। तो कह दिए, ये भी चीज बनानी पड़ा है, मतलब कि हर चीज तैयार करनी पड़ा है ना लोगों खातर। लोगों ने बदमाशी पसंद आओ तो थोड़ी थोड़ी बदमाशी दे दो, रोमांटिक पसंद आओ तो रोमांटिक दे दो, वो चीज दूसरी चीज पसंद आओ तो दूसरी दे दो। मतलब हरियाणा की इंडस्ट्री इसी है, आर्टिस्ट के हिसाब से जनता नहीं चल रही, जनता के हिसाब से आर्टिस्ट चल रहे हैं। वैसे ये चीज ठीक है या गलत है? मतलब सही है, बनाते जाओ, और मतलब जो चीज जिस टाइम हो वो सही हो है। मेरे वैसे पूछने का पता कारण क्या था, मेरे को ना रियल पर्सनैलिटी नहीं समझ में आ रही थी गानों के हिसाब से। मैं कहा एक बार कह रहा भाई गुलाब नहीं दिया किसी से, एक बार कह रहा तेरी गली में गेड़े मार रहा, एक बार मिल गई तो कह रहा तेरे कहता है तारे तोड़ लाऊंगा, कह दिए तो करके। मैं ना एक किसी पंजाब के बहुत सबसे बड़े लिरिसिस्ट है, उनका इंटरव्यू एक सुन रही थी। तो वो कहते थे कि मतलब दिल तोड़ने का अगर गाना लिखना है, तो पहले मैं प्यार करता हूँ, फिर दिल तोड़ता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, ताकि वो एक फीलिंग आए। ऐसा कुछ था।
तो आप बताओ, आप कब कभी टूटा है दिल या ऐसा कुछ किया आपने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कभी दिल नहीं टूटा? ना ना ना, कदे दिल टूटा और आपने किसी का कुछ नहीं। किसी का टूट जाए उसका तर लिखना ना हो। ना, मतलब न्यू है कि किसी का दिल टूट रहा हो उन खातर है, मतलब कि कितने शुरू होया कितने खत्म होया तू मेरा सफर के देखेगा, कितने कड़ी पड़ी है कितने ईंट पड़ी है दिल का टूटिया घर के देखेगा, और मैंने तो इन आख्या तो उसके फेरे होंदे देख रखे हैं तू मेरा सबर के देखेगा। ओए 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 क्या ओए, बात क्या बात है तो कदे दिल टूटा को ना, लेकिन बनानी पड़े हैं चीजें बन जाओ हैं। भाई। तो जब इसी टूट गया तो फिर क्या बना दोगे आप? इसी कोई चीज है को ना कि मतलब गाना बनाने खातर किसी का दिल तोड़ना, दिल बहुत नाजुक चीज है, दिल दाल ना तोड़ा करो भाई। हड्डी हुड्डी तोड़ लिया करो, 206 हुए हैं। और 206 हो हैं दिल तो एक आडी ही उडी। हुआ है, हड्डियां 206 ही हुए हैं। और ये सही हड्डी है। तोड़ सकते हैं ना। हम्म, मुझे लग रहा है मुझे भी थोड़ी थोड़ी हरियाणवी आ जाएगी एंड तक। बिल्कुल जी, सीखो, बहुत बढ़िया चीज आ रही है हरियाणवी तो। नहीं, हरियाणवी भी, हरियाणा बढ़िया है। मैंने तभी शादी हरियाणा में करी है, देखो। बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा, वैसे आपको लगता है कहीं ना कहीं हरियाणवी गाने पंजाबी इंडस्ट्री से इंस्पायर होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी तो कोई इंस्पायर को नहीं होता, मतलब चीजें पंजाब वाले भी किसी ने मतलब देख के ही बनाए हैं, हम्म ये चीज है ना। हम्म तो ऐसी चीज है कि मतलब बहुत वो चीज है कि हरियाणा की बहुत सारी चीजें घर की हैं, हम्म जिसने और स्टेट भी देख देख के बना हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पंजाब ने ओके। देख के वो चीजें बना हुआ, तो खुद की चीजें भी क्रिएट कर रहे हैं हरियाणा वाले सारे। बहुत लोगों को ऐसे भी लगता है कि हरियाणा के म्यूजिक में गन कल्चर और ये बहुत ही, अब आजकल गाड़ी वगैरह वाड़ी भी दिखाने लगते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा इस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है हरियाणा का म्यूजिक? नहीं, मतलब यूथ यूथ भी तो चाह रहा है ना चीजें, हम्म कि गाड़ी होनी चाहिए। और ये मतलब यूथ पसंद करे जब भी तो आर्टिस्ट बना हुआ है, मतलब अगर जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट बनावे को नहीं, अगर यूथ नहीं पसंद करेगा तो कोई पसंद ही नहीं करेगा किसी चीज ने, तो क्यों बनाओगे। हम्म भाई आपको क्या लगता है, म्यूजिक इतना इम्पैक्ट करता है कि लोग आज गाने तक भी बैन करने लग गए हैं? ठीक है ये चीज? नहीं, बहुत गलत बात है गाने बैन करना तो। और ऐसा कुछ नहीं है कि यूथ उस चीज ना वो करे, मतलब देख के गुंडा बना है, इसी कुछ को नहीं, बहुत गलत बात है। और कोई रीजन भी नहीं बता रहे, और कोई आगे का तरीका भी नहीं बता रहे क्यों कर गाने करने हैं, क्यों करके गाने करने हैं, गाने डिलीट करने लग रहे हैं। मतलब एक चीज हो है ना का गाना हो है ना, जो गाना हाँ वो आर्टिस्ट का बच्चा हो है, तो वो कलाकार का बच्चा हो है, वो बच्चा न मान लाग रहे हैं, ऊपर ते नौकरी लाग के बच्चे न मान लाग रहे हैं। जो गाना 100 मिलियन हो गया, कलाकार खातिर तो नौकरी लाग गया कोई बेटा। कलाकार एक छोटा मतलब गाना बना होगा, उसने बड़ा करेगा, वो 100 मिलियन का हो गया, वो तो नौकरी लाग गया उसका तो बेटा तो। मतलब कहने का मतलब है अब उसके कमाने का टाइम होया था। आई कमान का टाइम होया, वो फिर वो बच्चा मार दिया सरकार ने, गाना डिलीट कर दिया। मतलब इतने बढ़िया बढ़िया गाने डिलीट कर रहे हैं। और कई आर्टिस्टों के तो एक एक गाना था जो अच्छा। चैनल पे था, वो भी डिलीट कर दिया। ज्यादा उनका बेरा लग गया। उन्हें एक पीएस पुलिस करके भाई है, उसका एक गाना था, उन्हें बड़ा गाना था, वो भी डिलीट कर दिया। अमनराज गिल भाई के गाने डिलीट करने लग रहे हैं, इतने बढ़िया गाने बनाने लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया। हमने तो एक ही आर्टिस्ट का नाम सुना था अभी तक, एक आर्टिस्ट के डिलीट नहीं हुए नहीं, हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके गाने कटने लग रहे हैं। अभी कटा है कोमल चौधरी जी, एक सिंगर हैं, तो उनके चैनल पर एक गाना था, वो काट दिया। मासूम शर्मा जी का तो आपने बेरा है, बिल्कुल उन्हीं का ही पता है, हाँ, और गाने किसी का नहीं काटने पता लग और रहे पे। हैं। नरेंद्र बगाना जी के गाने काट दिए, तो गणे बहुत सारे गाने हैं जो काट रखे हैं, जो मतलब। और आज तक आप मतलब ये खबर आने लग रही है कि गाने काट दिए, ये खबर को नहीं आई कि बढ़िया गाना सम्मानित कर दिया सरकार ने, कि उसका अच्छा गाना था, सही बात सरकार है। ने सम्मानित कर दिया। वो भाई कोई खबर नहीं आई, बस ये खबर आ रही है कि गाने काट दिए। तो फिर ये सारे आर्टिस्ट इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? मतलब इस तरीके से तो जैसे आप बता रहे हो नौकरी खत्म होगी, मतलब एक तरीके से तो अगर घर बार जहाँ से रोटी आनी थी वो चीजें खत्म होगी, फिर करेगा क्या आर्टिस्ट? तो ये चीज है ना, सारे कलाकारों ने इकट्ठा होनी चाहिए। मतलब फिर बीच में वो कर दे हैं कि ईब को न काटा, बीच बीच ही में फिर काट दिए ईब पाचा जी। भाई ये काटने का राइट है किसके पास? सरकार के पास है, सरकार ही काटती है।
तो यूट्यूब पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि क्यों डिलीट हुआ है, या कुछ तो वो रीजन होगा। गवर्नमेंट ऊपर उस पे लिखा हुआ है ना कि गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया ये गाना। बता 100 मिलियन के गाने, 200 मिलियन के गाने मेरे को ऐसा वो लगता है, करने अगर लग गए। अगर बात करें हम ऐसी भी गन कल्चर वाली भी बात करें या वायलेंस वाली भी बात करें, मेरे हिसाब से मूवियों में भी बहुत है। KGF मूवी देख लो। तो मूवी में वो तो उसमें तो उनकी तो मतलब छोड़ो, वो तो बहुत सारी चीजों में है। हाँ, वो तो और गंदगी आर तो पार का है। बहुत सारी चीजों में है। हाँ, मेन मेन वो सोच रहे हैं कि गंदगी है, गन कल्चर है, गंदगी है। तो गंदगी तो बहुत सारी चीजों में है। बहुत में है। तो वो उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और मतलब मेरे हिसाब से तो सरकार का जो ये चीज करने लाग रही है, ये कलाकारों की वजह से ही करने लाग रही है, क्योंकि कलाकार इकट्ठे होकर नहीं दे रहे, इकट्ठे होकर नहीं दे रहे आपस में। कलाकार अगर किसी ते नु का कोई इकट्ठा करे ना, होए कोई ना, वो चीज है। आपस में इकट्ठे होते तो गाने कटने बंद हो जाओगे। अगर इकट्ठे हो गए ना, फिर इकट्ठे हो क्यों नहीं रहे? पता नहीं, ये सोच जाओगे मेरे मेरे थोड़ी कटे हैं। बट कल दिन आ सके, किसी का भी कट सके इस हिसाब से तो। किससे का भी किसी टाइम कट सका है गाना। तो मेरा तो ये है कि सारे इकट्ठे होकर अगर इस चीज ने बनाओगे, चीज बनेगी। मतलब आप किसी ने कोई ब्लेम को नहीं कर रहे कि उसके भी तो न्यू है, उसके भी न्यू ना, कोई वो नहीं। गंदगी बता रहे हैं, गन कल्चर ने गंदगी बता रहे हैं, तो वही गंदगी काट रहे हैं। तो सारे मतलब इकट्ठे हो जाओ जितने सारे कलाकार हैं। और जैसे आपने बताया, मतलब लोग सुनना चाह रहे हैं तभी लोग गा रहे हैं, तभी लोग लिख रहे हैं। और जब ऐसे वे तो तो लिख रहे हैं, मतलब कोई अच्छे गाने गा रहा है। एक रामकेश जीवनपुर जी का गाना है मौत। ओके। साची आज बताऊं बात, मैं सपने में मर गया रात, भेद मैंने सबका पाया, यो झूठा ये जाल बताया। मतलब उनका इतना बढ़िया गाना है, लेकिन कौन सुन रहा है? उसकी कोई बात नहीं यूथ कर सुन रहा। रहा है? नहीं सुन रहा। हम्म। कलाकार की करेगा? कलाकार तो कलाकार के audience दिमाग के लिए। में अगर कोई गाना बना हुआ है, तो कलाकार के दिमाग में नहीं हुआ कि गाना बड़ा करूंगा। बिल्कुल। गाना बड़ा क्यों कर होगा? जब लोग सुनेंगे। जब लोग सुनेंगे, लोग रिलेट करेंगे। बड़ा गाना जब भी होगा, Right. यूथ सुनेगा, लोग गाड़ियां बजाओगे जब भी बड़ा गाना होगा। ये बिल्कुल। वो मौत गाना किसी ने नहीं सुन रखा, यूथ ने किसी ने सुन रखा हो तो। इतनी अच्छी अच्छी लाइन है उसमें कि बंदा मर चुका है, फिर ऊपर तो वो चीज देखने लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है। थॉट प्रोसेस कितना अलग है। कितना अलग है कि वो ऊपर तो देखने लग रहा है। मतलब मैंने उनका बहुत बढ़िया गाना लग गया वो। मैं पर्सनली सुनया करूँ, बहुत बढ़िया कंपोज कर रखा है, बहुत बढ़िया लिख रखा, गा रखा उनने। लेकिन यूथ ने को नहीं बेरा, सरकार ने को नहीं बेरा। कमाल है। सरकार का यूं ध्यान है कि इसका गन कल्चर पे गाना है, इसके गन के गाने हैं, ये डिलीट करो। सरकार ने यूं को नहीं बेरा कि उनके गाने इसे हैं। मतलब वो अच्छे गानों का पता नहीं अच्छे है। गाने का पता ही नहीं है। मतलब सम्मानित कर दो ना बढ़िया गाने ने, फिर सही बात है, फिर और लोग भी गाने लगेंगे, लोग भी जब भी सुनेंगे। जो गन कल्चर के बना रहे हैं, जब भी तो वो भी बढ़िया बनाओगे, ताकि इन्हें लगेगा भाई सरकार बढ़िया वो कर रही है ना। सरकार बोल रही है कि गन कल्चर के छोड़ दो, फोक बना लो। ठीक है। जो ये बाबी देवर के गाने चल रहे हैं, बाबी पटोला, फोक थोड़ी है वो। हाँ, बाबी तू पटोला रे बम्बकारी गोला रे, है ना। फोक थोड़ी है। फोक तो हरियाणा का जो फोक है वो तो खत्म हो चुका है। उन्हें खत्म कर दिया, उन्हें परत चढ़ा दी। किसी और चीज को फोक बता रहे हैं आज। किसी और चीज ने फोक बता रहे हैं, बोले फोक है वो। फोक तो बहुत बढ़िया चीज है। हरियाणा का फोक अगर निकाल के सुनोगे तो बहुत तगड़ी चीज है वो तो गाय भी न जाओ जने खाने पे। अच्छा। तो ये चीज है कि सरकार अस्त व्यस्त हो रही है, कोई स्टेबल नहीं है सरकार भी। हरियाणा की जो सरकार है, बढ़िया गाने ना प्रमोट करो। अगर सरकार सुने है तो मेरी तो लेकड़ा सुने थी सरकार। नहीं फिर भी सुनेगी। अगर देखो सुने भाई, हैं पता तो क्या बढ़िया चक्कर है? गाने ना देखो प्रमोट करो। आज आप बोल रहे हो, ऐसे और 4 आर्टिस्ट बोलेंगे तो कहीं ना कहीं सुनी तो जाएगी। बट ये है कि इकट्ठे होना पड़ेगा। यह बात आपकी सही है, बहुत इकट्ठे तो होना पड़ेगा। वो वेट नहीं करनी पड़ेगी कि जब मेरा डिलीट होगा तब खड़ा हूंगा मैं। पहले ही आना पड़ेगा सामने। आना पड़ेगा पहले ही। क्योंकि फिर जिस दिन अपना डिलीट हो गया किसी का 100 मिलियन वाला, जो आज खड़ा नहीं हो रहा, फिर भी तो खड़ा होना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुख हुआ है जब आर्टिस्ट की प्रोफाइल में तो 100 मिलियन का गाना जाओ है तो कितना दुख हुआ है, बहुत ज्यादा दुख हुआ है। 100 मिलियन मेरे को लग रहा है पुचाते पुचाते जिंदगी लग जाए। हाँ वही तो, कईयों का तो सपना ही हुआ 100 सपना मिलियन ही का। हुआ है। और आर्टिस्ट के कट जाओ 3-3 4-4 गाने हम्म। 100 मिलियन के, तो दुख तो हुआ है। एक पंजाब में भी हुआ था ऐसे ही केस। तो उस टाइम पे किसी बॉलीवुड के किसी कोई बड़े बंदे ने बोला था, कह रहे कि अगर ये गाने इतना इम्पैक्ट करते, मीडिया इतना इम्पैक्ट करता, तो रामायण तो कब से चल रही है, सब राम ना बन जाते। बिल्कुल वही चीज है। आप वो निकाल के देख लो, हम्म। हनुमान चालीसा यूट्यूब पे, हाँ सबसे ज्यादा व्यू है। हाँ सबसे ज्यादा व्यू है ना उस पे। हाँ उस पे भी अनलाइक है, डिसलाइक भी थे। डिसलाइक थे ना उस पे। थे तो डिसलाइक मतलब उसको हनुमान चालीसा कोई पसंद नहीं करते लोग, ठीक है। मतलब जो अच्छी चीजें कितनी बना लो, जो एक मैंने हमने पहला ही गाना लिखा था, पहले ही लिख दिया था, मतलब अच्छी चीजां पर देखो व्यूज कदे भी आंदे नहीं, उनके फॉलोवर चेक करो जो कदे भी अच्छा गांदे नहीं, मुंह पे भूंडा बोले हैं जो बिल्कुल भी शर्मांदे नहीं, उनने भी मानस देखे हैं कुत्ते तो फोन चलांदे नहीं, हम्म। उनको भी तो आदमी देखे सही हैं। बात है। हम्म। जो गंद फैला रहे हैं उनने भी तो आदमी देखे हैं। हम्म, चीज़ें अच्छी चीजें बननी हो जाएंगी स्टार्ट हरियाणा में, अगर सरकार बढ़िया चीज बना कर चल रही तो। हम्म। वैसे ना अभी टाइम है हरियाणा का। हरियाणा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत ऊपर जा रहा है इस टाइम पे ना। सच्ची या तो सरकार को समझना पड़ेगा हरियाणा जिस तरीके से नाम नहीं, रोशन जिस कर रहा है। हिसाब से ऊपर जा रहा था ना हरियाणा, उन मूवमेंट तोड़ दिया सरकार ने, मतलब बीच में ऐसी चीज कर दी, अब तक तो बहुत आगे जाना था, मतलब हम्म। चीजें अस्त व्यस्त हो गई। मेरे को ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट जो यही कंटेंट लिखते थे, जैसे अपने पंजाब में भी था सिद्धू मूसेवाला, वो जैसे एक ही कंटेंट लिखता था इसी तरीके के अराउंड ही 90% जोनर यही था उनका। ऐसे हरियाणा में भी होंगे आर्टिस्ट जिनका जोनर यही है। इस हिसाब से तो कोई गाइडलाइन दे देनी चाहिए कि भाई ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए। हाँ वही तो चीज है, या तो चीजें बताओ कि हाँ भाई ये चीज हो, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज ना होनी चाहिए, राइट। है ना। क्योंकि जिसका काम ही कलाकारी है और ये काम करना है वो करेगा क्या फिर इसके बाद। यही चीज कॉमेडियंस के साथ भी हो रही है। मतलब वो अंधे को अंधा बोल, अंधे भी मजाक कर दे, कहेंगे कि तुम डिसेबिलिटी का मजाक, मतलब हाँ डिसेबल लोगों का वो कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, अंधे को अंधा नहीं बोल सकते। कॉमेडी करे क्या बंदा? तो वही है ना। ऐसे ही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो रहा ही नहीं, जो हमारा राइट था। क्योंकि जैसे पंजाब से सिद्धू मूसेवाला काफी फेमस है, ऑल्दो उनका भी एक जोनर था, लोग उनको अभी तक भी प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हरियाणा में भी मुझे लगता है अब तक तो बहुत बड़ी बातचीत हो जाती। अभी हमने देखा भी है कि एक गाना कोक स्टूडियो तक भी गया हमारे बिल्कुल जी। ढांडी न्योली वाला का। हाँ जी, हाँ जी। तो अब तक मुझे लगता है जैसे पंजाब का इतना नाम हुआ इंटरनेशनल लेवल तक, हरियाणा का भी हो जाता अगर सपोर्ट मिले थोड़ी। नहीं? नहीं मतलब बढ़िया चल रहा है हरियाणा का भी, अच्छा। और बढ़िया रास्ते खुल रहे हैं, मतलब हम्म। जो बाई हैं वो जा रहे हैं, डांडा बाई जा रहे हैं कोक स्टूडियो में, तो हरियाणा के रास्ते ही खुल रहे हैं, बिल्कुल। है ना। मतलब आज डांडा बाई गए हैं तो उन्हें हरियाणवी बुलाना पड़ेगा ना, और भी कोई, बुलाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बुलाना है ना। पड़ेगा। तो बढ़िया बात है, बढ़िया बातचीत है, तो रास्ते खुल रहे हैं वैसे कैसा हरियाणा के। लगता है कि मतलब जैसे आज हरियाणा का म्यूजिक, हरियाणा के लिरिक्स, हरियाणा के आर्टिस्ट कोक स्टूडियो में, बहुत बहुत मजा आवा जी, है बहुत ना। बहुत खुशी हुआ। क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे थे भी गांव से आए हम, ऐसा टाइम देखा है और फिर हाँ सीधा हाँ वो कोक स्टूडियो चीज़ें जैसी स्टेज। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लग है, और डांडा भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उन्होंने भी मतलब एक नया 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 जॉनर ही दिया है पूरी हरियाणा इंडस्ट्री को, हाँ हाँ है बिल्कुल ना, हाँ। गानों के अंदर। को लगता है कि ढांडा न्योली वाला अब जैसे हरियाणा के दिलजीत या करण औजला है। वो हरियाणा का डांडा ही है, कंपेयर के वो था सही ना, बात है। डांडा भाई डांडा ही। डांडा भाई डांडा ही है। क्या बात है भाई। एक बात और करनी थी इंडस्ट्री के अंदर। एक आर्टिस्ट गाना दे देता है, वो गाना चला गया किसी प्रोड्यूसर के हाथ में या किसी लेबल के हाथ में, किसी कंपनी के हाथ में, वो उसके बाद अपनी मर्जी से गाना बना रहा है। ठीक है, गाना बना के गाना रिलीज भी कर दिया और 100 मिलियन भी जा लिया। हाँ गाने का आर्टिस्ट मॉडल फेमस हो गया और सिंगर का बेरा ही नहीं किसने गाया था गाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अजय हुड्डा का एक गाना है, संदीप सुरीला जी ने गाया था, घाघरा गाना। घाघरा गाना। तो आप बताओ कि इस चीज में दोस्त किसका मानो। मेरे हिसाब से तो
आर्टिस्ट का भी है और प्रोड्यूसर का भी है। प्रोड्यूसर पे एटलीस्ट इंडस्ट्री ने इतना दबाव नहीं बनाया कि यार आर्टिस्ट तो आना ही आना चाहिए वीडियो में। नहीं, इस ना तो प्रोड्यूसर का दोष ना आर्टिस्ट का दोष है सिंगर का। अच्छा, सिंगर पर कोई मार का थोड़ी गुआ सका है। अगर कोई सिंगर है तो उस पर मार का थोड़ी गुआ होगा कि तू गाना गा। बात तो सही है आपकी। उसको सिंगर को सारी चीजें पता होती हैं कि क्या होगा। एग्जाम्पल अजय हुड्डा भाई का दिया था आपने एग्जाम्पल, तो इसमें अजय हुड्डा भाई की कोई गलती ना है, गलती है उस सिंगर की जो गावा है। क्योंकि मार के कोई किसी पे नहीं गवा है, मतलब उन्हें बेरा हुआ है सारी चीज़ों का कि भाई गाने के साथ क्या होना है, गाने में मॉडल कौन होगा, गाना क्यों कर प्रमोट होगा, उन्हें सारा बेरा हुआ है। और एक बात और बताऊं मैं, जो हरियाणा के जो सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, जो मेल फीमेल दोनों पे ही लागू हुआ है। ये बात, मेरी बात बुरी लगे तो माफ भी कर दियो मैंने, लेकिन जो सच्चाई है, जितने भी मतलब जो मेल फीमेल कोई भी आ जाओ, फीमेल पर लगा लो, जितनी भी छोरी गाने गाँव है ना, किसी के लिए उन्हें मतलब गाना गा दिया, उनके फोन में उसकी डम्मी तक नहीं पावे। छोरी के फोन में जिसने गाना गाया उसके फोन में उसकी डम्मी तक नहीं मिलेगी। दिन में 3-3 गाने गा दे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि, मतलब मैं सबने नहीं कह रहा, कई आर्टिस्ट हैं मतलब जो वो आप बता रहे हो कि वह न्यू कर दे हुए हैं, प्रोड्यूसर मॉडल न्यू कर दे हुए हैं, तो उन्हें बेरा नहीं लगता, तो उन खातर है कि मतलब दिन में 3-3 गाने की रिकॉर्डिंग करा, उनको पता ही नहीं होता कि मेरा गाना किसके पास है, कितने गाने कर रखे हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो इसमें उसकी गलती कोई गलती ना है, मतलब प्रोड्यूसर की या फिर आर्टिस्ट की, इसमें कोई गलती नहीं है। जो खुद जिम्मेवार सिंगर है। हाँ, मतलब सिंगर हो हैं जो अपने पीछे लेके साइड हो जाओ, कि मतलब गाना गा दिया पीछे लेके साइड हो जाओ, उन्हें पता ही नहीं, वो प्रॉपर काम थोड़ी कर रहे हैं गाना पे। उन्हें तो सिंगिंग करके छोड़ दिया बस, उनके फोन में डम्मी तक नहीं पाओ उस गाना की। इसका मतलब वैसे मैं क्या समझूं कि मतलब या उनको नॉलेज ही नहीं है इस बिजनेस की, या फिर वो बस उतने में मतलब वो कह नहीं सकते कि भाई आर्टिस्ट ने नू करया, कि आर्टिस्ट ने मतलब आगे नहीं आने दिया। वो क्यों कर कह सकेंगे, उस आर्टिस्ट ने मेहनत भी तो करी है। अगर अजय हुड्डा भाई का 100 मिलियन गाना गाया जुगर का आगरा, बिल्कुल, तो अजय हुड्डा भाई ने मेहनत भी तो करी है, उस गाना पर लगातार लग गया रहा है ना। संदीप भाई ने तो उसके बाद और भी गाने गा दिए, उन्हें तो गागरा गा के किसी और के और भी गाने गा दिए। अजय हुड्डा भाई ने तो उस पर काम करे है ना, जब 100 मिलियन गया है। हाँ, 230 मिलियन है अब तो। जो भी है मतलब, राइट, लेकिन सही बात। वो चीज़ हो है ना कि कई आर्टिस्ट हुए हैं कि बस वह गाना गुआओ और गाना गुआओ पीछे दो साइड हो जाओ, बस वो चीज़ हो है ना। कई सिंगर इसी चीज़ होगी तो देखो खुद जिम्मेवार है उस चीज़ के, किसी ने कोई दोस्त नहीं है, ना प्रोड्यूसर ने और ना आर्टिस्ट ने, वो खुद जिम्मेवार है इस चीज़ के, अगर वो चीज़ हो रही है तो। सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है। हाँ, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। सम्मान की और सम्मान की, क्या बात है ना, वो खुद जिम्मेवार है। लिरिसिस्ट देखो, हाँ, क्या बात है। सवारी अपने सामान और सम्मान की खुद जिम्मेदार खुद जिम्मेवार है, उसको मतलब क्यों करके करना है उसने। मतलब यहाँ से पता लगता है एक लिरिसिस्ट की इम्पोर्टेंट ना। इतनी एक छोटी सी लाइन बोली, उस लाइन में एक वर्ड ऐड करा आपने, पता है कितना ही मीनिंग चेंज हो गया उस लाइन का। पता नहीं, कमाल है भाई राजकुमार भाई ने भी काफी गाने दिए ऐसे प्लेबैक ना। तो आपको क्या लगता है, ऐसे गाने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए आर्टिस्ट को? वैसे मैं आपका पूछ रहा हूँ, ओपिनियन क्या है जो दे रहे हैं? अगर मतलब मेरे हिसाब से तो नई चीजें करनी चाहिए, क्योंकि राजकुमार सर है ना मेरे फेवरेट है, मैं बताऊं, वो मतलब उनसे है ना आप चाहे कुछ भी गवा लो, वो उतने ही प्यार तर उतने तरीके तो उसने गा देंगे ना कि मतलब उन वर्ग का कंपोजर नहीं मानता हमारे हरियाणा में किसी ने भी, जो वो कंपोज कर रहे हैं। और जो गाँव हैं उसे, जो अगर भजन भी गाओगे ना तो उसे हिसाब से गाओगे मतलब। और अगर मेरा तो यूँ मानना है कि उन्हें मतलब खुद पे काम करना चाहिए, खुद की चीजें बनानी चाहिए, और खुद मतलब वो तो आगे मतलब आगे के वो आगे हैं ये, लेकिन और ऊपर जा सके हैं मतलब। भाई आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि मतलब आपने दिया हो गाना बार? ना अपने साथ ना होया। एज ए लिरिसिस्ट भी नहीं दिया? नहीं, एज ए लिरिसिस्ट तो दिया है, मतलब फिर उसमें अपना कोई वो ना था कि अपन
ना किसी का दोस्त था कि हम हमारे साथ यूँ होया, बस ठीक है। लिरिक्स देखा हम साइड हो गए। ठीक है। अभी पीछे हम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे, कभी अपने गाने पे हुई कंट्रोवर्सी लिरिक्स की वजह से? नहीं नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। ओके। मतलब भोला बाबा ने हमेशा सेफ रखे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में कि भाई तुम सेफ निकल जाओ, वो चीज़ हुई है। चलो बोला कि बाबा कोई सेफ ही रखे। कंट्रोवर्सी, हाँ कोई कंट्रोवर्सी का कोई वो ना, हम्म, कोई गाना भी अगर कोई बदमाशी का गाना है तो कोई उसमें वो ना आया कि कोई आँच आई हो। अच्छा भाई, एक ना लिरिक्स कर रहे थे आपने गाने के अमित भाई के लिए। हाँ जी हाँ जी। एक अमित गाना सैनी रोहतकिया के। हाँ, अमित सैनी रोहतकिया भाई के लिए एक गाना था काली गाड़ी, हाँ जी एक गाना था झुमके। जी। झुमके तो आया था आपका 3 साल पहले। हाँ जी उसमें तो जैसे आप करते हो, केपी भाई और आप दोनों हाँ ने जी। इकट्ठे गाने दिए थे जी जी। लिख के। इब जो गाना आया काली गाड़ी, उसमें आपने कल्ले ने दिया गाना, हाँ, क्या चक्कर हुआ? चक्कर कुछ नहीं। पहले बहुत सारे सारे गानों में मतलब हाँ देखा बहुत गया सारे कि भाई पूछ भी रहे हैं, पूछ मतलब कमेंट में भी पूछे हैं बहुत सारे। मतलब काम है, काम दो भाई भी अलग कर रहे हैं अपना। बिल्कुल। चीजें है ना कि काम है, वो अपना काम अलग कर रहे हैं भाई, मैं अपना काम अलग कर रहा हूँ। तो काम का ही है बस, बाकी और कोई वो चीज है ही कोई नहीं, फिर बिल्कुल भी भी। ऐसा होया क्या दो भाइयों को अलग होना पे? कुछ नहीं, बस न्यू है चीजें। अगर कई बार न्यू हो जाओ कि वह चीजें अलग कर लेनी चाहिए दोनों का ही, अगर चीज न्यू हो जाए तो इसी कोई बात ना हुई कि कोई डिबेट वाली कोई वो बात। काम है बस, भाई अपना काम कर रहे हैं, भाई ने भी सपोर्ट करो, और मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मुन्ने भी सपोर्ट करो, टांग ना खींचो। थैंक यू। आगे आओगा कोई गाना? आगे बहुत सारे हैं गाने भाई के लिए। अच्छा, केपी भाई के लो आने लग रहे हाँ गाने? केपी भाई के लिए आने लग रहे हैं गाने। मतलब ऐसी कोई फिर खटास नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है अच्छा। मतलब। हाँ जैसे बॉलीवुड के सलीम जावेद है वैसे हाँ जी हाँ जी, अब है। कोई ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है। बहुत गाने दिए वैसे आप दोनों ने ना इकट्ठे, बहुत बड़े हाँ बड़े, बहुत बस बड़े बड़े। प्यार प्रेम मिला भाइयों का। बट चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और ऑडियंस भी चाहती है, जल्दी लेके आओ कोई गाना। हाँ हाँ, आ रहे हैं, बहुत सारे गाने हैं, हम्म। बहुत गाने गाने हैं पे तो। अच्छा, जब लिरिक्स और लिरिसिस्ट की बात हो रही है, आपने कभी घोस्ट लिरिक्स दिए हैं किसी को कि आपने लिरिक्स दिए उसने आगे अपना नाम डाल के फिर पब्लिश किया उस गाने को? ना ना, मतलब शुरू तो ही सारे है कि मैंने तो सिर्फ नाम में दिया है। कई बार नू भी हो जा करता, पीछे ना दे वो पे, तो नाम दे दे। नाम दे दो। नाम चाहिए ही चाहिए। हाँ आप वैसे ज्यादा प्रेफरेंस, आपकी तो पता लग गई, वैसे किसको देनी चाहिए? जैसे कोई न्यू कमर है, गोश्त देनी चाहिए या नाम को देनी चाहिए? क्योंकि देखो पता है कि कहीं ना कहीं पैसा भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अब आप उस टाइम पे आप समझ गए कि भाई पैसा ना दे बेशक, मैंने तो नाम दे दे, हाँ। बट आप और लोगों को क्या राय देना चाहते हो कि यार गोश्त भी? नाम का है मेरे हिसाब से तो चीज़ें होनी चाहिए। कई बार सिचुएशन की बात हो जाए, कई बार राइटर द्वारा घने गाने लिखे पड़े हों, हम्म। किसी ने गाने की जरूरत हो, हम्म। एक आधा गाना दे देना चाहिए अगर हालात इसे हो रहे हो ना। ये तो हालातों के ऊपर डिपेंड हाँ करेगा, है वो ना? सिचुएशन पर डिपेंड करे। तो जैसे ना हम डिज़ाइनर हैं, तो हम कई जी। बार कोई डिज़ाइन बनाते हैं, बाद में देखते हैं अरे यार किसी ने पहले से ऐसा बना रखा है डिज़ाइन, तो हाँ फिर या हमें क्लाइंट बताता है या पता लग जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आपने लिरिक्स लिखे और फिर बाद में देखा हो अरे यार इस बंदे ने पहले इस टाइप के लिरिक्स लिखे हुए हैं इस टोन में, या या फिर? या आपने लिख रखे थे और किसी और का 4 दिन बाद गाना आ गया हाँ। वैसे से ही, हाँ, वैसे तो हो जाओ कई बार। है? हाँ कई बार हो जाओ। फिर कैसा लगा करे वो गाना, करा करो या छोड़ दिया करो? हैं गाने, खान भाई का गाना आया था, खान बैनी का हाँ। A to Z करके, हाँ। उनका गाना आया A to Z। मेरा इब भी फोन में मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, मतलब उसमें पड़ा है A to Z गाना। भाई ने भी कंपेयर कर रखा है, मतलब A तो वो बना है, B तो वो बना है, C तो वो बना है। हाँ। ठीक है, मुन्ने भी कंपेयर कर रखा था अपने हिसाब से, ABCD तो वो चीज़ बना है। ठीक है। तो वो चीज़ मैच हो गई थी, मेरे में हो गया था कि यार मगा भाई गाना आ गया, मतलब उनने भाई ने अलग तरीके से कर रखी थी, मन ने अलग तरीके से कर फिर रखी। करा वो गाना ये नहीं करा अभी तक? ना इब तक तो करया को ना। करोगे? देखो भी इब्बे तक तो कोई हो को ना, इब्बे तो नए नए गाने बनते रहे दिमाग में। अब क ख ग बना लो। वही खुशी है, अब क ख ग कर दो। हाँ ये बनाना सही है, पड़ेगा। क सही है। एक चीज़ हमने देखी है कि आपके मोस्टली जो गाने हैं वो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर ने किया, बैम्बू बीट्स ने। हाँ इसका जी। कुछ खास कारण? इसका खास कारण है जी दिल मिलना, जो चीज़ हो जाएगा है ना, मतलब पर्सनली भी चीज़ें
कई बार मतलब जो पर्सनली भी चीज़ें शेयर हो जाओ जिसके लिए बैठे भी हैं, बात भी करने लग रहे हैं, काम भी करने लग रहे हैं, तो वो चीज़ है उनके के लिए मतलब पर्सनली घर भर की अटैचमेंट है, मतलब घर भर के घर भर का माहौल है उनके साथ। और बहुत बढ़िया है नेचर के, और काम का तो बेरा है सबने, कितना बढ़िया काम करें। तो इस कारण कदे भी मेरा अगर मन न्यू हुआ है ना, थोड़ा सा उदास भी मन हुआ है, तो मैं या तो उन दोनों फ़ोन कर लिया करूँ या फिर मैं स्टूडियो पे चला जा करूँ। ओके। हाँ, मेरे खातर वो मतलब वैसे तो वो कह दिया करेंगे मतलब गाने टाइम पे कौन देता है, इसी कोई बात को ना, लेकिन अपने खातर सारी अवेलेबल है। मतलब बहुत रिस्पेक्ट भी है उनकी, बहुत टैलेंटेड है वो, और बहुत बढ़िया गाँव में भी हैं। अच्छा, हाँ, गाते भी हैं? बहुत अच्छा गाते हैं, हिंदी गाते हैं वो फिर। ओके। क्या बात उनकी सबसे अच्छी लगती है? लगभग सारी चीज़ है उन तो बढ़िया लगे हैं फॉलोवर। A to Z। हाँ, A to Z, A to Z। उन्हीं पर लिख रखा गाना। म्यूजिक में आपने दा किड भाई के साथ भी कर रखा है एक प्रोजेक्ट, हाँ जी, हाँ जी, है ना, अमित बड़ाना वाला लेगेसी प्रोजेक्ट। लेगेसी। जी जी। उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस किड भाई के साथ? किड भाई के साथ बढ़िया, मतलब बहुत अलग था उनके साथ भी एक्सपीरियंस। हम जैसे रिकॉर्डिंग पे गए, हम्म। और रिकॉर्डिंग पे गए तो मैं स्टूडियो ढूंढने लग गया, मतलब स्टूडियो की था भाई का अच्छा। स्टूडियो, वो बैग में ले रहे थे। मतलब पहली बार मैंने ये देखा था कि यार मगा भाई पंजाब में ऐसे काम करते हैं, मतलब भाई। हाँ। वो एक मार्शल का स्पीकर था उन दौरे, और बैग टांग रहे थे, बैग में तो हमने निकाली चीजें, लैपटॉप बैग में, हमने होटल में बैठे और होटल में हमने रिकॉर्ड कर दिया गाना। कमाल है, वो चलता फिरता स्टूडियो ले रहे हाँ, हैं। चलता फिरता स्टूडियो, मतलब मैं भी नहीं कहने लग गया था कि मगर एक बैग में स्टूडियो ले रहे थे यार वो। तो क्या बात है। वो बढ़िया एक्सपीरियंस था, और भाई का नेचर भी बहुत बढ़िया लगे। ये किड भाई यकीन का। ही नहीं हो रहा, भाई ने, किड भाई ने मतलब सिद्धू मूसेवाले के साथ इतने बड़े बड़े गाने दे दिए, मतलब एक एक चलते फिरते स्टूडियो से। हाँ हाँ, मतलब भाई मतलब टैलेंटेड है, मतलब मेन तो आउटपुट की बात हो है, आउटपुट क्यों कर निकला। कई है ना, मतलब फॉर्म वगैरह चाहिए स्टूडियो पे, भाई ने नहीं सको लाग गया होने की, मतलब वो चीज़, लेकिन आउटपुट इन बहुत बढ़िया काट के दी। आपकी बात तो ऐसा लग रहा है कि मतलब फिर करने वाले को ना किसी चीज की जरूरत नहीं हाँ है, हाँ हाँ, बातें बिल्कुल। चाहे जितनी मर्जी बनाते रहो, फिर ये नहीं है वो नहीं है, फिर तो उसका मन ही नहीं करने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने दोनों के साथ काम किया, बैम्बू बीट्स भी एंड किड के साथ भी। हाँ, कोई डिफरेंस लगा दोनों में कुछ? डिफरेंस तो वही था बस, एक बैग में स्टूडियो वाला। हाँ, बस वही था कि मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी कि मतलब अभी तो मिले हैं भाई, कई भाई मिले हैं जो मतलब ऐसे ही काम करते हैं, एक ओके। बैग में लेकर आओ स्टूडियो अपना जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी वैसे अगर एक के साथ आपने काम करना हो प्रेफर्ड, तो किसके साथ करना चाहोगे? वो तो जी बैम्बू बीट है ना, फिर दिल मिला हुआ है। दिल मिला हुआ भी, और काम भी बहुत बढ़िया काम का, मतलब वो चीज़। अगेन दोबारा है ना, अमित भाई के साथ आपका ये प्रोजेक्ट था लेगेसी, तो ऐसा ना हो कि अमित भाई के बारे में बात पूछूं ना मैं कुछ भी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था क्या, आज भी ऐसा ही है कि मतलब सबसे बड़े यूट्यूबर की गिनती में आने लग गए थे, कि बीबी की वाइन्स के बाद उन्हीं का नाम आने लग गया था, और कहीं ना कहीं बीबी के वाइन्स के नंबर भी एक बार तो पछाड़ दिए थे उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। मैं बताऊँ, मैं मतलब मैं तो भाई ने हमेशा ही ऑन टॉप मान्या करूँ, अमित भाई ने तो वो मैंने छोटा भाई मान्या करें, और मैं उन्हें बड़ा भाई मान्या करूँ। तो बढ़िया प्यार प्रेम है भाई साहब के साथ, तो एक नहीं, नंबर जैसी वो आला। वीडियो बनाते हैं मजाकिया, ऐसे ही है रियल में भी, वैसे ही हो? मतलब रियल में मैंने और बढ़िया लागे, मतलब रियल अच्छा। में तो उन वर्गा इंसान ने कोने, मतलब बहुत, मतलब बैठे हैं ना तो आदमी ने अपना बना ले हैं वो, मतलब अच्छा। वो चीज़ है मतलब। और बात बात रही सब्सक्राइब की, नंबर की, हम्म। तो उनसे ज़्यादा मतलब मैं भाई तो ज़्यादा ना मानता किसी यूट्यूबर ने, भाई ऑन टॉप है अपने खातर। ऐसी वैसे क्या चीज आपने नोटिस करी उनमें जो उनने अमित भाई बना हुआ है, या इतना यूनिक बनाती है उनको? सादगी, बातचीत, मतलब, और एक चीज़ मतलब वो फील को नहीं होने देते कि दूसरी जगह बैठे हैं, मतलब मन ने मेरे साथ तो मतलब छोटा भाई की तरह ही, मतलब वो चीज़ है।
बहुत अलग तरीके का रिश्ता है भाई के लिए। नहीं नहीं भाई, वो दिख रहा है, आपकी बात तो में भी दिख रहा है। हाँ भाई जो ये आपने गाना बनाया था, हाँ ये जी। गाना व्यूवरशिप में वैसे शायद इतना परफॉर्म नहीं कर पाया हाँ जी, जितना हाँ जी। हो सकता था। इसका कोई कारण लगा आपको? कारण ये है कि मतलब अमित भाई है ना, मतलब कोई वो चीज़ नहीं है कि फेक प्रमोशन करवाया करें। मैंने वो चीज़ देखी थी, दिमाग में पहले नहीं सोचा करते अगर इनके इतने इतने व्यू आए हैं ना, मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं तो शायद इनके वे फेक डलवाते होंगे। लेकिन मैंने मतलब उस चीज़ के बाद देखा कि भाई मतलब ओके कोई भी फेक चीज़ कोई ना, जितने भी है ना ऑर्गेनिक हैं सारे। ओके। हाँ जी। ये जो मेन चीज थी, मतलब वो विदाउट प्रमोशन है जितना भी आते। हाँ जितना भी सारा ही। वैसे इस गाने में क्या हुआ था? अमित बढ़ाना भाई ने बोला था कि गाना करते हैं, या आपने बोला गाना लिखो है भाई, आप पे फिट हो रहा है? अमित भाई मतलब अमित भाई का मैसेज आया था और उन्होंने बोला था कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब उस दिन वो दिन बन गया था अमित भाई का जब मैसेज आया था। बार बार देख रहे थे कि भाई मैसेज मुँह तो नहीं आ गया, मतलब सच में आ रहा है कि मैसेज फेक अकाउंट तो नहीं आ गया फेक तो किसी? नहीं आ गया। मतलब बार बार खोल कर वो मैसेज ने देखना। फिर भाई तो बातचीत हुई, भाई तो क्या फिर मखा भाई मिलना है आप तय तो बैठे। भाई ने बोला यार बातचीत हुई तो गाना भी बन गया। वाओ। उस टाइम पे कौन सा गाना चल रहा था आपका जब अमित बढ़ाना ने आपको मैसेज किया? उस टाइम पे गाने कर रहे थे, मतलब सलाम आ लिया था उस टाइम पे। किस गाने की प्रेज करी थी? गाने काम 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 भाई दबिया नहीं करते। दब्या नहीं करते। हाँ जी। भाई एक सॉन्ग और देखा था आपका, बर्थडे, हाँ जी। लव कटारिया भाई किलो। जी जी। उस टाइम बिग बॉस जा चुके थे भाई? ना ना। अच्छा, उतना पहले गए हो? हाँ उससे पहले का। ओके, इब भी बात होया करे भाई किलो? भाई के लिए कदे कदे हो जाकर हो बात। जा रहा है। हाँ। अच्छा, मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि जैसे कई बार आप बोल दिया कर रहे हैं जब मिला करे किसी से, भाई तेरी तो होगी यार सेटिंग, मारी भी करा दे, मतलब कभी ऐसी बात हुई कि भाई तू तो जा लिया बिग बॉस में मारने में? ना ना ऐसा कोई बात ना हुई। बिग बॉस में जाने का वो ऐसा है भी है भी कोने नहीं। की बिग बॉस में जाना है। क्यों? ना ना थोड़ा न्यू है बस। न्यू है वो पता लग जाएगा लोगों का। राशि को ना आती चीज, मतलब वो हम्म। चीज लगती को नहीं बढ़िया ना बिग बॉस देखा कर दे मतलब। जैसे आपने बताया कि अमित बढ़ाना तो ना फेक व्यूज करते ना प्रमोशन करते, बट वैसे हमने सुना है कि कई जगह पे होता है, बट हरियाणा में भी फेक व्यूज और इसका बहुत ट्रेंड है, ऐसा है? नहीं फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है फेक ओके। व्यू कर कोई हो। एक प्रमोशन में और फेक व्यू में घना फर्क, मतलब फर्क होया अगर है ओके। तो फेक बल्क मार दिए वो चीज नहीं है। प्रमोशन तो अपने गाने प्रमोट सारे ही करें, मतलब वो गाने को प्रमोट करना प्रमोशन। ओके। बल्क वाला चीज नहीं है, बल्क मारती वो चीज। और प्रमोशन तो कहीं ना कहीं ठीक है, हाँ प्रमोशन करनी भी प्रमोशन तो चाहिए। अच्छी बात है ना, गाने को प्रमोशन अगर गाने को प्रमोट कर रहे हो वही प्रमोशन है। वो तो करनी भी चाहिए अगर कोई वो तो चीज खैर हम हर कर कोई रहे हैं तो। करता है, बॉलीवुड तक के हॉलीवुड तक के कोई लोग भी करते चीज हैं। अगर कोई भी लॉन्च कर रहा है, आप अपना ब्रांड लॉन्च करोगे तो उसका भी प्रमोशन करोगे तो वो प्रमोशन अलग चीज हो जाएगा। तो फेक व्यूज वाला नहीं है मतलब ट्रेंड? नहीं वो चीज नहीं। और कभी भाई ऐसा हुआ कि सिंगर आपका स्टाइल कॉपी करते हो और आपने नोटिस किया हो भाई ये कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली होता है जब गाना ना 100-200 मिलियन चला जाता है ना। नहीं तो ऐसा तो कुछ को नहीं लग गया मना कि ओके। कॉपी करें। स्टाइल ही ऐसा है, एक लाइन भी रिपीट नहीं हो रही, कैसे? कोई कॉपी कर लेगा, पहले इतनी मुश्किल चीज कर दी। आपने इतने सारे गाने किए हैं, बहुत सारे गाने, उसमें से 100 मिलियन भी क्रॉस किए हैं, बट आपको कोई ऐसा गाना लगता है कि जो आपको लगता है कि अंडररेटेड है, ये जाना चाहिए था 100 मिलियन बट गया प्लस, नहीं? बट गया नहीं? शहर की गली। अच्छा, हाँ ऐसा क्या था उसमें? वो मतलब अलग चीज थी, मतलब उस टाइम पे जो अलग प्रोडक्ट था वो जाना चाहिए था 100 मिलियन। मतलब मेरा भी न्यू रो है कि वो जाओगा उसका, उस गाने का अलग प्रेम है वो जाएगा मतलब। सुन सके हम दो एक लाइन उसकी? हाँ हो काली काली जुल्फा की लट करें तंग, तेरी आंखें आले मोती को ही नूर बरगे, हंसदी के चेंज होए गालां के डिजाइन, तेरे नखरे अफीम के सरूर बरगे, उठ के सवेरे तने मांगू रब तै,
न्यारा मेरे रात है तेरा राह ना होवे, ना पदा रहूंगा तेरे शहर की गली। हाँ जब तई तेरे मुंह ते हाँ ना होवे, ना पदा रहूंगा तेरे शहर की गली। क्या बात क्या है। बात है। जब आप बोल रहे थे ना, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी जैसे माँ नहीं कहती कि ये काम पढ़ता तो बहुत है, नंबर नहीं आ रहे इसके, इस बच्चे आओगे। के, ये देखिए पढ़ता नहीं, इसके नंबर भी आ हाँ जाए। ऐसे हाँ फीलिंग आ चीज रही है। थी, माँ अपने बच्चे के बारे में ही बात कर रही है। नहीं नहीं भाई, बहुत प्यारा गाना है सच्ची, जाएगा यार। मैं भी रिसर्च कर रहा था, मैंने सुना ये वाला लागेगा गाना। नौकरी, नौकरी लागेगा ये भी। लागेगा नौकरी। ये सच्ची लागेगा नौकरी। जैसे आपने बहुत सारे गाने अपने स्टार्टिंग में तो दूसरे लेबल्स पे किए हैं, तो कभी ऐसा रिग्रेट फील हुआ है जब गाना बहुत हिट हो गया कि ये गाना मुझे अपने चैनल पे करना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरे तो होता नहीं जी, मतलब कि जो दूसरे मतलब किसी लेवल पे वो गाना चल गया फिर वो बाद में रिग्रेट अगर ये चैनल वो होता, क्योंकि वो लेबल वाला ने इतनी मेहनत करी है कि शायद मैं नहीं कर पाता। जो लेबल वाले हैं वो गाने को इतना प्रमोट कर रहे हैं, उनने इतना प्रमोट करा, वो मैं नहीं कर पाता। कि बताओ उस कारण गाना ही दब जाता। वो मैंने मतलब ऐसा कोई है को नहीं कि मतलब कि मैंने न्यू हुआ है कि मेरे चैनल पर होना था गाना। तो जो चीज़ बढ़िया है जड़ा गई वो बढ़िया ही गई, जिसकी जो चाल गई वो बढ़िया चाली, बस वो चीज़ है। जैसे आप बोल रहे हो ना मेहनत इतनी करी, तो वैसे जनरली क्या पर्सपेक्टिव आपका, मेहनत से चलते हैं गाने या गाने अपनी किस्मत से चलते हैं? नहीं, गाने मेहनत से भी चले हैं और किस्मत से भी चले हैं, और एकजुट हो गए पूरी टीम जब काम करे है तो गाने जब चले हैं चल रहे हैं। किसी एक चीज को क्रेडिट नहीं दे सकते, मतलब आप हाँ, अपने किसी टाइम पे आप अपने सबकी तरीके से मेहनत चले। हो है, सबकी मेहनत हो है। अगर कोई बंदा लाइट भी उठा रहा है ना वीडियो में तो उसकी भी मेहनत है गाना में, सबकी मेहनत हो है। एक गाना डालेगा बहुत सारे लोगों की मेहनत हो है। बिल्कुल। अच्छा भाई, आप ना पहले सारे गाने आपने अलग अलग लेबल्स पे करे हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी। अब ऐसा क्या हुआ कि आप अपना लेबल बनाने लग गए हो? आप रिसेंट गाना भी आपका अपने लेवल पे ही आया है? हाँ तो वो है कि लेवल न्यू हुआ कि भाई स्टार्ट कर देना चाहिए लेवल खुद का, ये मतलब चीजें समझ में आवे। लेकिन कोई कोई भी जो दूसरे लेवल है उन तक कोई भी वो नहीं है कि हम्म वह उनके कारण मैंने लेवल स्टार्ट कराया हो। हम्म उनके भी वो संपर्क है, अपने खुद के चैनल पे भी करते रहो वो चीजें। ओके, मतलब आप दोनों तरफ हो, हाँ अभी भी दोनों गाने तरफ में, बाहर भी हाँ दे रहे हो, बाहर भी दे अपने रहे लेवल हैं। पे भी कर हाँ रहे हो, लेवल पे भी मतलब कर ऐसे रहे नहीं हैं। कर रहे कि यार हाँ अपने पे ही ऐसा, करना, अब गाना बाहर देना ही नहीं। हाँ वो चीज़ नहीं है, मतलब ओके। कर रहे हैं बाहर भी। तो वैसे आप न्यू कमर्स को, जो और फेलो आर्टिस्ट हैं, उनको क्या सलाह देते हो कि अपना लेबल स्टार्टिंग से ही बना लेना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बस वो तो वो है कि मौका पर चौका मारो। हम्म मौका भगवान जरूर दे, मतलब मौका देता ही है भगवान। हम्म बस उस मौका पे चौका नहीं मारे ना फिर चूक जाओगे, चाहे वो लेवल पे हो। हम्म लेवल पे भी गाना अगर बड़ा हुआ है तो आर्टिस्ट भी तो बड़ा हुआ है, बिल्कुल बड़ा हुआ है। लोग जाने भी तो हैं उसने। राइट। अगर वो लेवल वाले न्यू को ना कि लेवल कोई बुरी चीज है, हम्म कोई बुरी चीज कौन है, वो लेवल वाले पीछे भी तो लगा हुए हैं, है ना। जो एक आर्टिस्ट लगा नहीं सकता खुद पे, वो आर्टिस्ट पे पीछे लगा हुआ, वो कमा हुए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है। राइट। जब स्टार्टिंग में उन्होंने लगाया है उतने, उन्होंने रिस्क भी लिया है एक तरीके का, हाँ रिस्क फिर भी उनका लिया है हक ना। भी है कमाने का। अच्छा, जैसे हरियाणा के बहुत सारे आर्टिस्ट हम देखते हैं कि उनके बहुत अच्छे व्यूज़ है यूट्यूब पे, तो व्यूअरशिप वाइज तो वो बहुत सक्सेसफुल है, नाम भी है, बट फाइनेंशियली वो इतने सक्सेसफुल हैं या इतने वो है, सेटल्ड है? मतलब व्यू की बात करें, अगर उनके लेवल पे होंगे तो सेटल्ड है, अगर उनके चैनल पे होंगे तो। ओके। जिसके आप बता रहे हो ना ज्यादा नहीं, व्यू है। वो तो जनरल बात होगी, जैसे आप आर्टिस्ट के बीच रहते हो या इंडस्ट्री में रहते हो, लोगों से मिलते हो, तो उस तरीके से आपने देखा हो कि आर्टिस्ट की लाइफ कैसी है जो बहुत हिट हैं यूट्यूब पे। क्योंकि देखो, जैसे अगर हम बाहर से देखें ना, हमें तो ऐसा लगता है कि गानों में तो बड़ी बड़ी गाड़ी गुड्डी दिखाते हैं, हाँ है ना, और 50-100 मिलियन गाने आगे गाना चल गया। बाहर वाले बंदे ने तो नू लगा भाई, घनी सेट लाइफ है भाई, जो ये जी रहे वो तो कोई नहीं जी रहा, नू लगा करा हमने। वो सच में ऐसा है? मतलब इतने सक्सेसफुल हैं? मतलब है इतना तो कर ले हैं सारे, जिसका लेन देन नहीं हो, मतलब ओके। किसी ने देने नहीं हो पीछे किसी के, हम्म। तो इतना तो कर ही ले अगर गाने चाल जाओ तो। इतना तो
बने जाओ। वैसे एक गाना कितना का कमा के दे सकता है अगर नंबर्स में बात करें, अगर देखा हो आपने, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में इतने टाइम गाने तो मतलब नंबर में तो इस चीज की बातें को नहीं करी जा सकती कि अच्छा। किस हिसाब से गाना, वो तो गाना कितना सुना जाओ है बस उस हिसाब से अपने आप। फिर भी कुछ आंखों देखा हो आपने यार दोस्त का, या अपना एक 100 मिलियन का गाना कितना का पैसे दे दे, या 1 बिलियन का गाना कितने के पैसे दे दे, या हम 52 गज के दामन की बात कर लें आज, जो 1 बिलियन गाना है, कितने के पैसे आ जाए, ताकि फॉर एग्जाम्पल कोई आना चाह रहा हो इस फील्ड में, है ना, उसको लग रहा हो कि किसी का नहीं होया तो शायद किसी का नहीं होता। 100 मिलियन पे हो जाऊं, 2-1 करोड़ 2.5 करोड़ आ जाऊं, ओके, मतलब इतना तो आए जाओ। ज्यादा भी आते हो मन, इतनी नॉलेज को ना, ठीक है, मतलब अंदाजा जो दिया आपने, अंदाजा से वैसे कोई लिमिट है नहीं वैसे एक तरीके से। कोई वो को नहीं बता, कोई बेराय को नहीं इस चीज का ना, कितने भी आ सके, कम भी आ सके, ज्यादा भी आ सके। पर फिर आपने बताना जरूर है जब आपके अपने लेवल पे आ जाएंगे 100 मिलियन। हाँ फिर बता दूंगा। हम फोन करके पूछेंगे पॉडकास्ट में ही किसी हाँ, के। मगर बता रुक रुक भाई, था नहीं मेरा, हमारे भाई का ही भी गाना गया लेवल पे 100 मिलियन का, भाई तो फोन करूँ मैं, हाँ बतानी है पक्की बात। पक्का बता देंगे। 100 मिलियन कराओ बस, बता 100 देंगे। मिलियन भाई होया हुआ है 100 मिलियन, ऐसी ऐसी बात लिख रखी है आपने, क्यों नहीं होएगा? 100 मिलियन के बाद फोन कौन उठाता है? नहीं नहीं उठाओगे? कोई दिक्कत ही नहीं है, फोन तो उठे जाओ। मेरा फोन तो ऐसा है कि फोन कोई कराए तो उठा ही लूँ मैं। वैसे फोन उठाने वाली बात से ऐसा सच में होता है वैसे, जैसे किसी का गाना हिट सा हो जाए, ऐसे हो जा कर है आर्टिस्ट का ना, फोन उठाना बंद कर दे, लोगों में से दूर होना हो जाए, स्टार्ट हो जाए, होता है नहीं ऐसा? सर, तो कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। नहीं आपके वो साथ ना होता हो, बट कई आदमी पे डिपेंड करे है ना, हाँ, वही कह रहा उसके संगति पे डिपेंड करे है कि वो उसकी संगति उसने आगे खातिर के सलाह दे हुआ है। अगर 100 मिलियन हो गया तो उसकी जो संगत है उसने के बताओगी भाई तू ये सब इन तक ऐप बना ले और ये चीजें करना स्टार्ट कर दे, हो सके है जब न ठान पाता हो। भाई आप लिरिसिस्ट भी हो, सिंगर भी हो, कंपोजर भी हो, तो आप ये बताओ एक गाने के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा अंडररेटेड होता है, लिरिसिस्ट, सिंगर या म्यूजिशियन? राइटर, लिरिसिस्ट। क्यों? वो उसका पता ही नहीं चलता, बस डिस्क्रिप्शन में नाम आता है। मतलब बहुत ज्यादा अंडररेटेड होते हैं राइटर। हरियाणा के इतने बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े गाने दिए हैं, लेकिन अंडररेटेड है, उनको कोई नहीं जानता। मतलब जैसे अभी तो हम कमाई की बात कर ही रहे हैं, अर्निंग की बात कर रहे हैं, वैसे अगर जनरली कि कोई नया आर्टिस्ट सुन रहा हो जिसने इस फील्ड में आना हो, गाने वाली फील्ड में, उसकी वो हेल्प हो जाएगी आने के लिए, एक गाना कहाँ से पैसे कमा के देता है? वो तो डिपेंड करे है ना कहाँ जुड़ रहे हैं हम। हाँ, जुड़न का डिपेंड करे है कि किस चीज के लिए जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन का अलग चीज हुआ है और वीडियो का चैनल पर डाल दी, वीडियो कर दी, उसका अलग चीज हुआ है। तो नए आर्टिस्ट खातर तो काफी रिस्क है ओके, उस चीज का, खुद के चैनल पर काम करना। अगर पैसे हैं तो करो, अगर पैसे नहीं है तो फिर वो चीज हो जाओ ना। भाई आपके गाने हरियाणा की मिट्टी, उसकी खुशबू, उसके कल्चर से भरे होते हैं। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट चाहती है कि फोक म्यूजिक पे काम किया जाए, लेकिन आप कह रहे थे कि कोई फोक म्यूजिक वैसा बचा नहीं है। बट आपको लगता है फिर भी कुछ फोक आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं या किया है, जो आपके हरियाणा के फेवरेट फोक आर्टिस्ट हो? फोक आर्टिस्ट हैं, मतलब महावीर गुड्डू जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ओके, हाँ महावीर गुड्डू, हाँ महावीर गुड्डू जी हैं। ओके, और वो मतलब कई अवार्ड से सम्मानित भी हैं, मतलब वो चीज़ कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छे सिंगर हैं हरियाणा में, सुमीर कथरवाल भाई है, राज मावर जी हैं, यूके हरियाणवी हैं। ओके, तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सिंगर हैं, और भी गणे गणे सुरीले सिंगर हैं। तो सरकार ने काम करना चाहिए इन पर, जो कुछ भी गा सके हैं, वो चीज़ है। भाई मैं तो दोबारा फिर कमाई वाले साधन पे आ गया। मेरा खत्म नहीं होता, वो मेरे को ऐसा होता है कि जितना कमाई वाला सिस्टम है ना वो पहले कवर कर लो। बढ़िया दिमाग है ना। अच्छा। तो जैसे अब आप इतने सक्सेसफुल हो, है ना, पहली कमाई कब करी थी आपने?
और उस कमाई का क्या करा था? और वो कमाई कितनी करी थी? पहली कमाई, पहला गाना बेचा था मैंने एज राइटर, मेरा केपी भाई ने गाना बिकवाया था 8,000 में। ओके। जब मैं एज राइटर गाना बिका था तो मैंने गराए दिए थे। कैसा लगा था उस टाइम पे? बहुत अलग फील थी। अच्छा, बहुत अलग चीज थी वो। कि गाने लिखे के भी पैसे आ जाए हैं। हाँ, फिर वो चीज उत्साह बढ़ गया ना कि आगे जाके क्या बन सका है फिर। वो टाइम याद आया था उस टाइम पे जिस टाइम टीचर ने पढ़ा था पन्ना और फिर उस पन्ने के ही पैसे मिल गए एक टाइम पे हैं? ना वो चीज तो ना, उस चीज ने तो दिमाग में तो काट चुका था मैं कि ठीक है। वो चीज तो हम्म। 5वीं क्लास में क्या याद रहा फिर बाद में। इतने टेंशन को नहीं लिया कर दे भाई। इतनी टेंशन को ले कर दे। ये सही है। हैं? छोटी छोटी बात और इतना क्या? दिल पे नहीं लाया करते। फिर मेरा जो पैसे आ रहे थे उन पीछे पे ध्यान था, फिर मैं टीचर टाचर पे कोई ध्यान नहीं था मेरा। सही है, होना भी ऐसी चाहिए वैसे। अच्छा ये बताओ, हरियाणा के किसी स्पेशल गांव या शहर से आपको ज्यादा प्यार मिलता है? मतलब सारी जगह था ये बढ़िया प्यार मिल रहा है। पहली बात तो मैं मतलब लिकड़िया बहुत कम करूँ हूँ, मतलब बहुत कम मीटअप्स होया कर मतलब। सोशल मीडिया पे मिलता है कई बार जैसे। हाँ, सोशल मीडिया पे तो सारे तय, मतलब बाहर तय भी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, तो सारे तय प्यार मिल रहा है, पंजाब, सोशल मीडिया पे तो। लेकिन जो मतलब वो चीज है ना कि मैं निकला बहुत बार करा, बहुत कम करा हूँ जो। क्यों वैसे? न्यू है बस, पता नहीं, रिजर्व रहने की आदत है थोड़ी है। अब पता ही नहीं, मतलब लिकड़ेंगे ही, आगे बढ़ाऊंगे प्लान। जैसे आप बता रहे हो ऑल ओवर इंडिया प्यार मिला, बाहर से भी प्यार मिला, सारे हरियाणवी थे ये लोग या अलग अलग कल्चर के ही लोग थे मतलब? अलग अलग कल्चर के। ओके। हाँ, मतलब रूट्स है जो, मतलब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो महाराष्ट्र या फिर बिहार वगैरह में तो, महाराष्ट्र या बिहार में ट्रेंडिंग पे होया करा वो। पंजाब जाओगा, उत्तराखंड, फिर राजस्थान, उदयपुर, ये उसमें मतलब ट्रेंडिंग दिखाया गया है कि कित कित ट्रेंडिंग में है गाना। महाराष्ट्र में भी? हाँ, कमाल नहीं है, मतलब हरियाणवी गाना महाराष्ट्र में ट्रेंडिंग चल रहा। नहीं सारे ही तो हरियाणवी तो सारे बाज रहे हैं। यही तो देश की अपनी खूबसूरती है। हाँ, बस एक चीज है कि मेरे दिमाग में एक वो है, मेरे भीतर में वो चीज है कि हरियाणा, मतलब कई जगह है, हिसार में ही है, हिसार में एक जिम है, उसमें हरियाणवी गाने बैन है। ऐसा? हरियाणवी गाने बैन है हिसार में और जिम में? हाँ, हिसार की जिम में हरियाणवी गाने बैन है। तो मन ने इन चीज़ों का बहुत दुख होया करे, लेकिन भीतर में नहीं रखा करूँ, कोई ना आओगा टाइम ये हरियाणवी बजाओगे। कई बार तो मैं जो कैफे वगैरह में होया करे हिंदी बाजा करे, हाँ। तो कई बार मैं जाकर कह दूँ हरियाणवी बजाओ भाई, तो बैठते को नहीं है पांडे, हरियाणवी बाजा बाजा है। तो न्यू वो है कि वो तो अपन खुद ने बजवाए, अपने आप बाजे। इन चीज़ों तो बस थोड़ा वो है कि हरियाणवी हरियाणा में तो बजाओ कम से कम, वो तो हिसार की हिसार में ही बैन कर रहे हैं। तो इसका कारण नहीं समझ में आया वैसे। इसका कोई कारण मेरे भी समझ में नहीं आया के कारण। तो क्योंकि भी कुछ जब लोग जिम में जा रहे हैं तो उनका तो जी करेगा ही गाने हाँ, बजवाने का, तो तब भी नहीं बज रहे। तब भी को नहीं बाज रहे। पूछा जाएगा, इस पे गौर करा जाएगा। गौर करा जाएगा, बदला लिया जाएगा भाई। गाने बजाने पड़ेंगे भाई। ना ना, गाने बजान के तो पीछे दोगे तो हम तो। सही बात है, फ्री में बजाने भी नहीं दे। हाँ, फिर फ्री में बजाने भी कौन दिया भाई। सही बात है। क्योंकि जो माड़े टाइम में नहीं खड़ा फिर वो अच्छा में फिर थोड़ी खड़ा रहने देंगे उन्हें। अच्छा में तो पीछे देगा मिलेगा मित्र। वही बात होगी, माडे टाइम जो जो मेरे नाल नहीं खड़े। वन में वो नंबर लोग पड़े। अच्छा, जैसे हरियाणा और पंजाब आजकल हरियाणवी कंटेंट हरियाणा में तो कंज्यूम हो ही रहा है ज़्यादा, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। हाँ, पंजाब में भी है ना, मतलब जैसे आप मैंने देखा हरियाणवी आर्टिस्ट पंजाब और हरियाणा काफ़ी ट्रैवल करते भी रहते हैं आपस में। कुछ फ़र्क लगता है हरियाणा और पंजाब में, ऑडियंस में या काम करने के तरीके में? ऑडियंस में थोड़ा सा यूँ है कि मतलब पंजाब की मतलब जो वो है ना, जो नए नए कल्चर ने सुन आले, थोड़ा सा वो है कि हरियाणा में थोड़ा समझ ना आता गाँव में, गामा गुमा में कि के बना दिया ये पॉप वगैरह ये चीज़ है ना। ओके।
तो पंजाब में ये चीज़ है, थोड़ा सा यूथ समझ लेगा चीज़ जाने। ओके, मतलब बेसिकली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक सही टाइम पे कि यार अच्छी चीज है, हाँ, ये वहाँ के अच्छी लोग चीज़ कनेक्ट है। नहीं कर पाते। हाँ, वहाँ मतलब है हरियाणा के मतलब जो यूथ है वो तो कर ले हुए हैं, लेकिन जो थोड़ा सा न्यू वो है ना, बहुत अंदर जागा वो वोड़ा का यूथ भी थोड़ा सा समझ नहीं सकता मतलब चीज़। एक्सेप्टेबिलिटी नई चीज़ के प्रति जल्दी नहीं हाँ आती। हाँ हाँ। वैसे आपने स्टार्टिंग में बताई एक बात तो जो आपको गांव की बहुत अच्छी लगती है, बट फिर भी आप गांव में भी रहे हो, शहरों में भी रहे हो, कोई ऐसी 3 बातें बताओ जो आपको लगता है कि गांव में अलग है शहर से। 3 भाईचारा। मैं इसलिए बता रही हूँ, बोल रही हूँ ताकि आप बताओ, नहीं तो आपको बताओगे नहीं। भाईचारा, ठीक भाईचारा। है, ठीक है। लेन देन, 2, ठीक है। और बातचीत लगा लो 3, वो, अरे बातचीत होगी, दिल खोल के होगी। जो अगर हम्म, आप गाँव में बात करांगे बैठ के, हम्म, दिल खोल के होगी। अगर शहर में आप करेंगे बात, थोड़ा सा न्यू रहेगा, कभी इसने न्यू लाग जावे, हम्म, कभी न्यू सोच जावे। हम्म, गाँव में ना हो न्यू, हम्म। वो चीज़ है। और शहर की कोई ऐसी बातें आपको लगी हो अच्छी या बुरी जो गांव में नहीं है? गाँव में मतलब शहर की बढ़िया चीज़ भी है। हाँ। बढ़िया ही पूछ रहे हम, हाँ, बढ़िया चीज बताओ क्या क्या है। बढ़िया चीज़ है। कई बार डिसिप्लिन का भी बहुत सारी चीज़ों में हम्म, शहर में बढ़िया लग गए हूँ। गाँव में तो नु कहते हैं आहो छोड़ ना मेरे यार। शहर में वो चीज़ हो है, और जोमेटो जोमेटो। सुविधा का भी हो जाओ ना। हम्म, गांव में वो चीज़ आंधी कोनी, हम्म। मंगवाते भी कोनी गांव में तो खैर। भगवान भी नहीं। में जोमेटो नहीं, फ्रेश टोमेटो होते हैं अपने खेतों हाँ, के। और भाई शो शू के बारे में बताओ कुछ, क्या शो शू का एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा आपका? इतनी जगह प्यार मिला तो सब जगह शो शू लगाए? हाँ, शो वगैरह करे, बढ़िया ओके, मज़ा आया। कैसा रहा स्टेज शूज का एक्सपीरियंस आपका? बढ़िया बढ़िया, एक कोई नंबर। यादगार मोमेंट की, मतलब कोई ऐसा फैन मिला हो? जनरली हम देखते हैं ना कि भाई एक हर एक के शो में देखते हैं कि भाई एक कोई एक आधा फैन ना भागा भागा आता है स्टेज। हाँ, वो था भाई, एक रोन लग गया था स्टेज पे। हम्म, तो और पैर पकड़ कर रोने लग गया। तो दूसरा आर्टिस्ट था वो बोला कि वो लड़की का चक्कर है भाई। मान मैं आप चौंक गया, क्योंकि मैं नया नया चीजें मैं देखी मैंने मैंने ठीक है। क्योंकि बहुत कम बार गया, हाँ, चीजें देखी को नहीं, मेरे नहीं होगा यू करके रहा है। वो रोने लग गया, वहाँ भाई क्या हो गया, मतलब मैं बहुत गाने सुना करूँ भाई, मेरा भी सपना है कि मैं आपकी तरह बनूंगा। ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया, मेहनत करते रहो। हम्म। और कभी रोड़ा रुड़ा होया स्टेज पे? क्योंकि बिकॉज हम तो रीलों में ये दो चीज ही दिखती हैं, या तो कोई फैन भागता दिखा है या कदर ना रोड़े ना, होते दिखा है। रोला करया को नहीं जी, करांगे रोला। करांगे। क्योंकि मेरे हिसाब से स्टेज पर रोला हुआ है ना, वो वायरल हुआ है। है ना? करना पड़ेगा। तो आपको क्या कोई लगता है? राम तो कोई अब प्यार तो जाके शो लगाएगा है ना, उसने कोई प्रमोट ना करे। अगर उसे में रोला हो जावे, हम्म, उसे में थोड़ा उल्टा बोल दें, गाली दे दें, तो वायरल हो जावे। तो ये हम्म। करके देखेंगे, ट्राई के मोल है। वैसे लोग ये प्लान करते हैं या वैसे रियल में होता है? नहीं, हो जावे कई बार, प्लान नहीं करते, कई बार नहीं हो जावे। कितने शोज कर चुके हो अभी तक अप्रोक्सीमेटली आप? बेरा नहीं जीवन तो मतलब गिणन में तो क्या थे कितने अच्छा। करे। हाँ, क्योंकि बाहर भी करे थे ना मैंने, ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया टूर भी करा था। ओके। एक शो तो मुझे लग रहा है आज यहाँ पे हो गया, इतने सारे गाने गवा लिए हमने, अभी और भी गवाएंगे। तो पैसे भी देने पड़ेंगे अब। ना जी ना, फिर इसे ईसा शो है तो इसे शो तो मैं घने कर दिया करूँ फिर। इतने गाने नहीं शो माने तो, है ना, नहीं, रोज वैसे जगा कितने दें। कितनी देर की परफॉर्मेंस होती है वैसे? हमने सुना 40-50 मिनट की वगैरह। कैपेसिटी पे बात हो जाओ, टाइमिंग पे बात हो जाओ, 45 मिनट भी हो जाओ, 1 घंटा भी हो जाओ, 2 घंटे भी हो जाओ। मैक्सिमम आपने कितना टाइम लगाया स्टेज पे? मैक्सिमम 1.5-2 घंटा। और 1.5-2 घंटे में अपने गाने गाए सारे या किसी और के भी? और के भी, अपने भी, न्यू ओके। मॉल बना है ना। और के किसके गाना पसंद करा करो आप स्टेज पे? पुराने गाने जितने भी थोड़े फेमस से हैं वो सारे। ओके। हट जाता, ऐसे वाले। नहीं, वो बोल तेरे मिठे मिठे, बात तेरी साची लागे,
मने मत पूछ मने क्यों तू इतनी अच्छी लागे, शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेर सरब की, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से रे, बोल तेरे मीठे मीठे। क्या भाई बात जब आप बात करते हो तब अलग है, और जब आप गाते हो तब बिल्कुल ही अलग है। तब तो मोह लेते हो आप। सच्ची कह रहा हूँ, बंदा घुस जाता है अंदर ही। मैं आपकी इंस्टाग्राम देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि अंकित बैनपुरी अभी आपको फॉलो करते हैं जी जी और कई पोस्ट पे लाइक भी करते हैं। आप मिले हो कभी उनसे? भाई तो बात हो जा कर मिला नहीं मैं पर्सनली कभी। फ़ोन पे बात हो जाती? हाँ, ओके। इसका मतलब हम क्या समझे, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? बना लेंगे तो हो ना। उन्होंने भी वैसे बहुत कमाल किया, एक ही दम इतना कि पूरे इंडिया में छा गए, और हाँ बढ़िया भाई ने। फिर सीधा मोदी साहब से। ऐसा क्या हुआ, मतलब एकदम हरियाणा 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 हरियाणा, सारी चीजों में हरियाणा आगे आ गया एकदम 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 होया तय, मतलब। फिर चीजें तो पहले भी कर रहे थे हरियाणा वाले, हाँ। लेकिन जो एकदम तय वो चीज होगी ना, वो उठनी होया अगर कई बार। एक के बाद एक कोई ना कोई आता रहा, एक के बाद एक कोई ना कोई। वो बढ़ती गई ना चीजें, फिर लोग भी घुसते गए कि हरियाणा में चीजें ना, कुश्ती कार खेल का घना ही फर्क पड़ा है हरियाणा में। हरियाणा का, हरियाणा या हरियाणा के लोगों के बारे में ऐसा सबसे बड़ा मिथ क्या है जो आज आप तोड़ना चाहोगे? जो लोग गलत सोचते हो कि भाई ये ऐसे हैं भी हरियाणा वाले और ऐसे नहीं है। उनका न्यू है कि ये मतलब हरियाणा वाले तो ये देसी काम, मतलब वो मतलब लिमिट का ये काम कर सके हैं, मतलब अपने मोल में रह गए। हम्म। उन्होंने नवेरा वर्ल्ड वाइड भी बजा देंगे, तो एक मिथ है उनका, एक बैम है खैर अब निकला तो है। वो टूट चुका वो। हाँ क्या? काफी टूट चुका है, टूट हाँ, भी जाओगा और भी तो तोड़ दोगे। लोगों का। हाँ अभी चलता है, एक मेरा ना पर्सनल क्वेश्चन था, इसमें हमने ऐड नहीं किया हुआ था, है ना? आप बुरा भी मत मानना, मैं बस पूछना चाह रही हूँ। जैसे गानों में हम दिखाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं गांव के, वो बैठ के ताश खेल रहे हैं या हुक्का पी रहे हैं, तो लाइक वो कोई ऐसे बहुत स्पेशल चीज़, मतलब एक बहुत प्राउड करने वाली चीज़ नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। तो उसको वो इतना क्यों दिखाते हैं? मतलब वही चीजें हैं कि वो हमारी जड़ें हैं, मतलब कि जो गांव की जड़ है ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे गांव की जड़ है। हम्म। ठीक है, वो जो कल्चर ने बढ़ावा हो ना, मतलब वो ये चीज बची है, एक जो कल्चर चीजें ने बताओ है, एक वो ये चीज है मतलब। हाँ, जो मेरे को समझ में आ रहा है, चलू मेरे को पता है क्या समझ में आ रहा है भाई, आज तो इंस्टाग्राम है, घर पे बैठ के टीवी देख ले, इंस्टाग्राम देख ले, बट पहले के टाइम में टाइम क्या हुआ करता, बैठ के इकट्ठे बतला लें, हुक्का पी लें, ताश खेल लें। मेरे हिसाब तो वही। वो एक बेल है, मतलब मेन बेल है वो जो बुजुर्ग हैं, मतलब उन तन्यू दिखाना कि हमारे बुजुर्ग, वो एक गाने में न्यू इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं, और उनकी ये चाल है जितने मतलब गांव में, और चलती भी उन्हीं की है जो हमारे बुजुर्ग। शालू का कहने का मतलब ये था कि भाई ताश खेलना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब ताश या खेलते हुए चीजों को हम बता रहे हैं कि भाई ताश खेलते थे, भी मतलब मतलब किसी और ऐसे तरीके से भी दिखा सकते हैं कि यार। टाइम पास कर रहे हैं काइंड ऑफ, जैसे हाँ कि जैसे इसकी जगह बंदा ग्रो भी करता है अलग। अगर हम देखें तो बहुत लोग हैं जो इस उम्र में भी, मतलब कहने का मतलब ये इतना ग्लोरीफाई करते जैसे हैं। एक गाने में ना अमित भाई के गाने में दादा की बात हुई थी, भाई दादा ने उंगली पकड़ के चलाया, हाँ, जैसे वो चीज दिखा रहे हैं, वो समझ में आती है। मतलब वो चीज है ना कि एक और टाइम पास का वो बना दिया ताश का, कि हम मतलब वो और चीजें नहीं है कि हम ताश खेल का भी टाइम पास कर लें, वो चीज उस खातिर है, मतलब उन चीजों के लिए नहीं है कि वह कोई ताश को बढ़ावा दे रहे हैं, जुए को बढ़ावा दे रहे हैं, वो हमारा एक टाइम पास का मेरे को वो वही स्रोत है वही वही मतलब। मैं कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल टीवी इतने होते नहीं थे, हाँ तो टाइम पास का कोई ना कोई साधन तो चाहिए ही। ये सही है, जस्टिफाइड है। भाई अपने अभी हम बात कर रहे थे ना, भोले की भी बात कर रहे थे बीच में, और आप बीच बीच में बोल भी रहे हो, भोले का ही है भाई सब कुछ, है हाँ, ना? अभी आपने एक रिसेंट ट्रैक भी किया है भोले के ऊपर, क्या मतलब अलग सही प्यार है आपका महादेव के साथ? अलग तो ही है थोड़ा सी न्यू है बोला गया। ज्यादातर मैंने ये भी देखा कि हरियाणवी लोगों का या आर्टिस्ट लोगों का भोले के साथ ही होता है ज्यादा लगाव। हाँ वो तो सबका मानने पे बात हो जाओ ना हम्म। सबकी, वो चीज है।
ऐसा कुछ अलग नहीं है, मतलब बस हाँ है। है बस है मतलब वो चीज़। तो अभी जो आपका गाना आया है, गाने का नाम है भोला नाचे। तो वो मतलब एक होता है कि मेरा मतलब मैं हूँ ही ऐसा स्पिरिचुअल, या एक अपना प्यार दिखाने के लिए, मतलब एक अंदर से इच्छा होती है गाना करने की हाँ हाँ कि मेरा प्रेम है भोले के साथ। ये उसके लिए किया था, स्पिरिचुअल कनेक्शन था, या फिर एक कमर्शियल एंगल था कि अभी सावन चल रहा है तो नहीं करते हैं? कमर्शियल नहीं, मतलब वही था कि थोड़ा सा अंदर भी रहती है ना कि भोले के लिए कुछ करें तो मतलब गाना बनाए मतलब। और वैसे तो बिना सीजन भी डालते रहो हम गाने, ऐसा कोई होना है एक वो अलग ही वो चीज़ है ना वो भोलेनाथ जी। अगर बात करें भोले से अलग कभी कोई गाना लिखना पड़े तो सेकंड किस भगवान पे लिखोगे? वैसे तो सारे ही भगवान हैं तो लिख लिख के गा देंगे वो तो, किसी पे भी भगवान पे भी इबे तो है जिस ना। भगवान का आशीर्वाद होगा वो लिखवा लेंगे अपने आप पे लिखवा लेंगे। है ना? ये बात सही है। अच्छा, हरियाणा में कावड़ कल्चर भी है ना? हम्म वो ज्यादातर वहीं पे देखा जाता है। उसको कैसे देखते हो आप, मतलब? बढ़िया है, सब की श्रद्धा है हम्म। तो कावड़ भी एक श्रद्धा है सबकी भोलेनाथ जी के प्रति। बढ़िया लगे सबकी अलग अलग पर्सनली। और इस टाइम में ना काफी गाने भी आते हैं, मतलब सब आर्टिस्ट निकाल रहे होते हैं, मतलब काइंड ऑफ एक रेस सी लगी होती है, ऐसा लगता है बाहर से देख के तो भाई मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन। वो चीज हो है इस मतलब सावन में निकाला ही है सारे। हरियाणा में ज्यादा बना है गाने, बहुत ज्यादा। अच्छा, और अब बताओ आजकल क्या चल रहा है? किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो? किसके साथ कोलैबोरेशंस हो रही हैं? कर रहे हैं कोलैब भी प्लान है, बस ये पे थोड़ा सा पर्दे में ही चीजें। पर्दे में रहने दो। हाँ जी हाँ जी। अभी नहीं हटाना पड़ता, हाँ टाइम लगेगा आने में। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया बढ़िया चीज कर रखी है प्लान। चलो ये बता दो बस, फिर एक बता दो, केपी भाई के साथ कब आ रहा है? केपी भाई के साथ बहुत जल्द आ रहा है, फिर भी महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? केवल 5 दिन बाद भी आ जाओ, इतनी तैयारी हो केवल 10 रखी है? दिन बाद भी आ जाओ। मतलब तैयार बड़ा मैटर पूरा है। चलो एक पर्दा तो आपने हटा दिया फिर जी जी। लोगों का। अच्छा, हरियाणा से इतना प्रेम प्यार है आपका, हरियाणवी गाने भी करते हो आप, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड भी हो कि हरियाणवी करूँगा, या फिर कभी हिंदी करने का मौका मिले तो वो भी करोगे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भी कर लेंगे अगर मौका मिल जाएगा तो। ओके। चीजें अगर मन होगा तो चीजें कर लेंगे। आया वैसे कभी बॉलीवुड से कॉल आया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे मन है बॉलीवुड में भी काम करने का? मन है लेकिन थोड़ा सा मन भी इस प्रकार का है कि थोड़ा सा हरियाणवी नहीं लेके अगर काम बन जाए तो वो बढ़िया है। अब दिखा देना ना, पहले ही हाथ दिखा देना भाई। वो ना होगा ना, वीडियो भेज रहा मैं, हाँ इस हिसाब से करियो फोन। और एक्टिंग का भी प्लान है फ्यूचर में, एक्टिंग या का सिर्फ सिंगिंग का ही? क्योंकि देखा कहीं ना सिंगर एक्टर बनने जा रहे हैं, और जैसे विक्रम भाई हो गया, अमित हाँ ढुल हो गया रिसेंटली, हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया वेब सीरीज थी, वेब सीरीज बढ़िया में दिखाई मूवी थी थी। बढ़िया। आपका भी है कोई प्लान? बना लेंगे प्लान, अगर बनाएगा तो आगे। कोई प्रोड्यूसर आएगा तो मतलब डन है प्लान हाँ तो? हाँ बना लेंगे। प्लान तो पीछे बनवावे है। और के वही आप सबके छोटे छोटे जवाब दे रहे हो, इसलिए ना अब हमारा एक राउंड है जिसमें छोटे आपको ही वैसे देने हैं। छोटे ही जवाब देने हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो हमें बुरा नहीं लगेगा आप छोटे दे रहे हो। गाना लिखना या गाना गाना, आपका फेवरेट क्या है? गाना लिखना। अगर बिंटू पावड़ा सिंगर या लिरिसिस्ट नहीं होते तो क्या कर रहे होते? कबड्डी खेल रहा होता। ये करी ना हरियाणा वाली बात, जय हरियाणा ऐसे करके दिखा दो, जय जय हरियाणा। आपकी फेवरेट खाने की हरियाणवी डिश? सरसों का साग। वो तो वो तो पंजाबी नहीं है। नहीं अच्छा, हरियाणा की भी वही है? और नहीं नहीं, वो हमारा है। आप कुछ और बताओ। अगर पंजाब से कोई कोलैब ऑफर आती है तो करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। करोगे, मतलब पंजाबी और हरियाणवी का कॉम्बिनेशन भी हाँ जी। आएगा। एक ऐसा गाना या ऐसे सिंगर जिनको आप बार बार सुनते हो? करण औजला ने बार बार सुनेगा। कौन सा गाना? फिलहाल तो ये पे वो ज्यादा रहा है एट पीस। एट पीस एट पीस। गाने के व्यूज ज्यादा मैटर करते हैं या उसका कंटेंट? कंटेंट। इंडस्ट्री में दोस्ती ज्यादा है या पॉलिटिक्स? दोस्ती। कितने दोस्त बनाए इंडस्ट्री में?
लगभग दोस्त है मेरे तो सारे। सारे। मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट इन हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री। आरपी सिंह आरपी सिंह। ऐसा क्या खास है उनमें? बहुत तगड़ा लिखा है, बहुत तगड़ा गावा है, बहुत मतलब बहुत रैप मशीन। अच्छा। लेकिन लोगों में समझ में नहीं आ रही चीज। एक गाना मैंने भी सुना 1857 की क्रांति की दरिया, 18 क्रांति है वो छोरा हुआ है। है ना भाई? के भी बीच में भी चले तो 2-3 गाने और खतरनाक से। हाँ। और मोस्ट ओवरहाइप्ड आर्टिस्ट इन पंजाब इन हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री। मतलब है कुछ नहीं, बट लोग गाने चढ़ा रखा। नाम कौन ले सकते। मतलब लोगों ने पता लग गया होगा। हाँ पता बेरा लग गया लोगों ने तो। कोई क्योंकि हिंट भी नहीं दोगे? कोई हिंट भी नहीं दोगे? जिस तो पता लग जाए लोगों ने है कौन है। उन्होंने डांस तो थोड़ी मामला बनाया है। ठीक है, लग गया होगा पता। आपके फैंस ने तो पता लग ही गया होगा। आज के टाइम में हरियाणवी आर्टिस्ट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बढ़िया कंटेंट बनाना। ये चैलेंज है उनके लिए। हाँ बेसिकली मतलब आप कह रहे हो जो कंटेंट आ रहा है वो सारा बढ़िया नहीं आ रहा है या बढ़िया आ रहा है? बढ़िया आ रहा है, लेकिन और बढ़िया आ सकता है। और बढ़िया आ सकता है, नई चीजें आ सकती हैं। आई थिंक ये मेरे को भी लगता है कई बार ना, एक चीज चलती है तो वो एक चीज के लूप में फंस जाते हैं। हाँ ओडे फंस जाऊँ। है ना? जैसे डांस बीट चली थी तो डांस बीट पे ही चल रहा था गेम सारा सब कहीं। हरियाणा की एक बात जो दुनिया को पता होनी चाहिए, जो अब तक नहीं पता लोगों को, कि में भी कर सके हैं हरियाणा वाले। कोक स्टूडियो जा सके हैं, हाँ बाहर शो ला सके हैं, कुछ भी कर सके हैं। फिर 1 लाइन फॉर राजू पंजाबी। लीजेंड। आपका अपना सबसे अंडररेटेड गाना? एरा। एरा क्या था उसमें ऐसा? वही लाइनें थी ना उसमें। अच्छा वो लाइनें उसमें थी एरा गाने में। एक कोई ऐसा गाना जिसको सुन के लगता है कि ये मुझे लिखना चाहिए था? ऐसा तो कोई ना होता मामला कभी। अमित बढ़ाना या अमित सैनी रोहतकिया, किसके साथ ज्यादा मजा आया काम करके? अमित भाई के साथ। अमित भाई के साथ। अमित भाई के साथ? अमित भाई ये आप देख लो। लोग अपने आप हिसाब लगा लेंगे हाँ। फिर। नहीं अमित भाई है ही बहुत बढ़िया। अच्छा 3 बेस्ट वीडियो डायरेक्टर इन हरियाणा। अमित चौधरी, हेमंत इंदौरा, अनीश। भाई लड़की की ब्यूटी पे कुछ इंस्टेंट बना सकते हो? बना देंगे कि तेरी मेरी प्यार की एक कहानी है। मैं राजा तो नहीं पर तू मेरी रानी है। तेरा कंपेयर चांद गिल्ला करूं, ना बावड़ी तेरी कदर थोड़ी घटानी है। क्या बात है। ये अभी इंस्टेंट सोचा आपने? वाह यार कमाल है। ये लाइन कितनी ब्यूटीफुल है ना कि मैं राजा नहीं हूँ बट तू रानी है। हाँ अपने बारे में सबसे अच्छी बात बताओ। मैं टूटे फूटे लिख ले हूँ बस, ये अच्छी बात है, बढ़िया। और सबसे बुरी बात बताओ। बुरी बात ये है कि उठने वाली, सो का उठूं लेट हूँ मैं। और किसी चीज का पछतावा होता है? हाँ पछतावा हुआ है, किसी के लिए ऊंची आवाज में बात करके बाद में हो जाओ यार गलत कर दिया। भाई इंस्टेंट लाइनें तो आपने बता दी, अब इंस्टेंट ना एक चीज और करके दिखानी है। अभी ना रिसेंटली आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आपका टेस्ट ले रहे हैं हम? नहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। नहीं बट मैं ले रहा हूँ भाई। देखो आपने लिरिक्स इतनी जल्दी लिख दिए है ना, फिर मेरे को लग रहा है कि मतलब एक और भी चीज शायद खरे उतर जाओगे उस पर। अभी भाई का एक गाना आया था करण भाई का, जिसके आप बात कर रहे थे, करण भाई के गाना सुनते हो एट पीस, तो करण भाई का एक और गाना सेकंड लास्ट भी सुना होगा आपने, कोर्ट साइड। हाँ जी उसमें कुछ लाइनें आई थी, मैं याद कराता हूँ। नी चेहरे उत्ते लाली है मनाली जही लगदी, झांजरा लियादा एडी खाली जही लगदी, सारी रात सुनता रहा मैं कल्ला बैठ के, तू नुसरत जी कवाली जही लगदी। लास्ट सुर सागर जी ने ना इनका कवाली वर्जन गाया था। अब मैं चाहता हूँ आज आप हमारे सामने आए हो, ठीक है, और इतने धुरंधर आर्टिस्ट हो आप, कई चीजें आपने आज प्रूव भी कर दी, तो मैं चाहता हूँ इसका हरियाणवी वर्जन कन्वर्ट करके दिखा दो एक बार। चेहरे पे जो लाली है मनाली जैसी लाग है, झांझर मंगा दूं एडी खाली जैसी लाग है, सुनदा रहूं मैं कल्ला सारी रात बैठ के, तू नुसरत की कवाली जैसी लाग है। क्या सही टैलेंट है ना। आप तो कोई बोर ही नहीं होते होगे। जिस टाइम बोर हो रहे हो किसी गाने को हरियाणवी में गा लो, अपना गाना गा लो, लिख लो।
कराते तो होंगे ना यार दोस्त पोस्टमार्टम, इसके बाद कराने लग जाएंगे नहीं तो गानों का। हाँ इसके बाद कराने लग जाऊंगा तो पहले तो कौन है। ये एक नया टैलेंट सा बाहर निकल का है मेरे हिसाब से, पंजाबी गाने। टैलेंट निकालने के लिए मैंने एक और राउंड रखा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आप ना अपने ही किसी गाने की फेवरेट लाइन निकाल लो। पहले निकाल लो। भले कह रही पहले निकाल लो। हाँ मतलब ठीक है, निकाल लो, निकाल ली। अब वो लाइन सुनाओ। पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसिया में कमी देख के। अब यही लाइन आपने गुस्से में गानी है। पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसिया में कमी देख के। और रो के। पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसिया में कमी देख के। बहुत बढ़िया। स्लोमो में गाना है। पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसिया में कमी देख के। सुपर फास्ट। पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसिया में कमी देख के। कवाली की तरह गाओ अब। पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसिया में कमी देख के। दो और है भजन की तरह। पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसिया में कमी देख के। देसिया में कमी देख के। जय माता दी। कमाल भाई, जरूर बहुत कमाल भाई। फाइनल एक लास्ट है, रैप की तरह इसको गाइए। पर नाक ना चढ़ाइए कदे भी देसिया में कमी देख के। ये तेरे शहर की सड़क भूल जा गामा वाली कमी देख के। बहुत कमाल यार, खतरनाक टैलेंट है, बहुत ही खतरनाक। मजा आया, सच में मजा आया। जबरदस्त। आपने पहले किया खुद ऐसे? नहीं ना। देखो आपको भी अपने टैलेंट एक और नया पता चला है। देखना जब स्क्रीन पे आएगा तब देखना आपको। अब आपकी हरियाणवी टेस्ट तो क्या करनी है, हमें थोड़ी हरियाणवी नहीं सिखा इसने दो। सीखनी है, मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात बताऊँ, इसने ना ये सेक्शन इसलिए बनाया, इसने सीखनी है। या आ तो गई हरियाणा में, इसने आई नहीं अभी तक। कोई ना आ जाओगी, बताओ। कुछ वर्ड्स हैं आपने बताने हैं उसको हरियाणवी में। रैट चूहा, मुस्सा, फिंगर आंगली, पता नहीं, मेरा को नहीं, बेरा कौन नहीं, जा यहाँ से, लिकट जा यार, आजा, आज भी बाहर निकल, गेट आउट, तुम्हारे तो बैज ले, गेट, वार्ड, किलर लुक, गणी कसूती, घनी कसौती, सन इन लो, जमाई, बटेऊ, लेट्स गो, चलो है ना। चलो हरियाणवी में क्यों होगा? हरियाणा चलो, चालू, अब चलो अब जाने दे मेरे को। बोलना हरियाणवी में। चलो अब जाने दे, क्या लेगी मेरे से? चलो ही जान दे मैंने हरियाणा में। के ले होगी जान का? केले होगे जान का। छोड़ का टाइम हो रहा। अच्छा अभी कुछ लाइंस हैं, आपने उनको हरियाणवी में बोलना है, ठीक है? माँ जल्दी खाना बना दे, मुझे दोस्तों के साथ घूमने भी जाना है। माँ थोड़ी सी रोटी बना दे, मैंने दोस्तों के लिए घूमने भी जाना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। मैं तेरे तो घना प्यार करूंगा और तेरे खातर चांद तारे भी तोड़ के ला दूंगा, माँ कसम। माँ कसम। सारा दिन इंस्टाग्राम ही देखते रहते हो, कभी उठ के बंदों को राम राम भी कर लिया करो। सारी अनिश डोबरन चलाए जाओ और इसमें चलाए जाओ इंस्टाग्राम में, उठ कर आदमियों ने भी देख लिया कर, इतने आन जान रहा आदमियों का। सारा दिन फोन के साथ ही लगे रहते हो, फोन से ही शादी कर लेते, मेरे साथ मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? सारा दिन इस डोबरा में लग गया रहा है, इससे तो ब्याह कर लेंदा, मेरी जिंदगी क्या दा खराब कर दी। डोबड़िया क्या बोला आपने? डोबरा फोन ने कह दिया कर, इसे में बढ़िया रहा है। अब तो खुश रहती होगी महलों में, हमारे घर कहाँ पसंद आएंगे। अब तो खुश रहती होगी 11 के मेला में, किताबें थे रास्ते ने मकान गरीब बंगे। गा के सुनाओ। अच्छा। मान लिया कि मारी गोज में पीछे थोड़े थे, तू जिसे बना के छोड़ गई हम ही से थोड़े थे। ईब तो खुश रहती होगी 11 के मेला में, किते आवे थे रास्तन मकान गरीबां के,
ईब तो खुश रहती होगी गैरा के मेला में, किते आवे थे रासत ने मकान गरीबा के। यहाँ तक आना आसान थोड़ी है भाई। सोखे थोड़ी आड़े तक के आए हाँ जी भाई साहब, सोखे थोड़ी आड़े तक के आए हाँ, बहुत घने लोगां ने सताए हाँ जी भाई साहब, सोखे थोड़ी आड़े तक के आए हाँ जी भाई साहब, सोखे थोड़ी आड़े तक के आए हाँ। तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। ये ना मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ, किसी मतलब उसने हरियाणवी लड़की को करना हो प्रपोज, उनको थोड़ी हेल्प तू मुझे गणी सूत्री लग गया है, शादी तो मैं तेरे तय करूंगा, ब्याह तो मैं तेरे तय करूंगा। तू मुझे गणी सूत्री लग गया है, ब्याह तो मैं तेरे तय करूंगा। जब तक तुम हाँ नहीं करती मैं तेरी सिटी के चक्कर लगाता रहूंगा। नापदा रहूंगा तेरे शहर की गली, हाँ जब ताई तेरे मुंह ते हाँ ना होए, नापदा रहूंगा तेरे शहर की गली। लास्ट है, अब आपने इसको प्रॉपर हरियाणवी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं शालू निशा पॉडकास्ट पे आया, बहुत अच्छा है चैनल है इनका, बहुत अच्छे लोग हैं, इनका चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं शालू निशा चैनल पर आया, मैंने बढ़िया मजा आया मिलकर, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया चैनल है और मजा आ गया बातचीत करके। इनका चैनल सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, सच्ची बहुत मजा आया। फाइनली आप अपने चाहने वालों को और जो इस सिंगिंग लाइन में आना चाहते हैं उनको कुछ बोलना चाहोगे स्पेशल? मेहनत करे जाओ, मेहनत तो सबकी में है, जिस फील्ड में मेहनत करनी है, जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी, भगवान मौका देगा, मौका पर चौका मार दियो बस। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया लगा बात करके। थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ी बढ़िया थोड़ी लग मुझे गया जी, हरियाणवी आई है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बढ़िया लग गया बात करके, आप तभी बढ़िया मजा आया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम जी, राम राम।